ज्योतिष एक विद्या है, उसको जानने वाला ज्योतिषी है। अगर विधान के अनुसार चले तो ज्योतिष में विधान हर वस्तु का आपको मिल जाएगा। अगर मैं आपके पास आता हूँ तो मैं क्या एक्सपेक्टेशन लेके आऊँ आपके पास? ज्योतिषी ये जानता होता है कि जिसने ज्योतिष की कैलकुलेशन को अच्छे से किया है वो ये समझ जाएगा कि आगंतुक जो व्यक्ति है वो क्यों आया है, क्या समस्या लेकर के आया, क्या उसका प्रश्न है। ये तब आते हैं जब प्रॉब्लम पड़ गई होती है। ज्योतिष जो है वो कैलकुलेशन का बहुत बड़ा मैटर है। जिनको ये बात नहीं समझ में आएगी वो क्या बोलेंगे, वो भी पाखंडी हैं, ये भी पाखंडी है। और ये जो शनि की 7.5 होती है, ढैया हम लोग सुनते हैं, ये सब क्या चीजें हैं? कौन सा ग्रह कहां से चला, कितने बजे पहुंचेगा और वहां की स्थिति क्या होगी और उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, दैट इज द मैटर ऑफ ज्योतिष। जय श्री राम दोस्तों, वी आर हिमाचल के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ राहुल द्विवेदी जी हैं जो कि ज्योतिषी हैं, हमारे ऊना से हैं और बहुत देर से मैं इनके पीछे पड़ा हुआ था कि हमारी पॉडकास्ट में आओ और ज्योतिष के रिगार्डिंग जो हमारे व्यूअर्स हैं उनकी जो एक जिज्ञासा होती है उसको हम लोग थोड़ा सा एक डिस्कस करें और अपने व्यूअर्स तक लेके आएँ। एस्ट्रोलॉजी अपने आप में एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है और जब हम लोग इसके बारे में सर्च करने को जाते हैं तो जो मान्यताएं हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो या तो अधूरी होती है या फिर ठीक नहीं होती। इसी प्रयोजन के साथ हमने राहुल जी को रिक्वेस्ट किया था कि आप हमारी पॉडकास्ट पे आए। राहुल जी बहुत बहुत स्वागत है हमारी पॉडकास्ट पे। धन्यवाद, आपका भी स्वागत है जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो हम लोग आपके बारे में जानना चाहेंगे कि ज्योतिष की तरफ आप किस तरीके से आपका रुझान हुआ बचपन से? ज्योतिष हमारा एक बाद का मैटर बना। इससे पहले जैसे हम बचपन में थे तो बचपन में हमारे घर में ज्योतिष से संबंधित लोगों के प्रश्न होते थे। हमारा जो कुल की परंपरा है वो पुरोहित्य कार्य से जुड़ी हुई है। ज्योतिष और पुरोहित्य कार्य दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। पूजा पाठ करना और पूजा पाठ के मुहूर्त, इन सब चीज़ों से। तो जब हम बचपन में, जब हम एक छोटे थे तो लोगों ने पिताजी के पास पूछने आते थे कि कौन सा मुहूर्त कब है, कौन सा कार्य कब करना है और कौन से कार्य को कब करें ताकि उसमें हमें सफलता मिले। तो इन सब चीज़ों की जिज्ञासा लेकर के मैंने इस फील्ड को आगे बढ़ने के लिए चुना। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपको ज्योतिषी करते हुए कम से कम 26 साल तो हो चुके हैं और अभी आप काफ़ी यंग हो। जी, हम कह सकते हैं क्योंकि बचपन से ही इस फील्ड में है तो 98-99 से इस फील्ड में हमने कार्य प्रारंभ किया। पहले सीखना प्रारंभ किया, फिर उसमें शिक्षा प्राप्त करने का मौका मिला। कुछ वस्तुएं जो हमने बचपन में सीखी तो हमें कॉलेज तो नहीं गए, यूनिवर्सिटी से पढ़ाई किया तो यूनिवर्सिटी में जा कर के उन चीज़ों को सीखा और जो नहीं प्रश्न क्लियर होते थे तो प्रोफेसर लोग, अपने जो पूजनीय गुरुजी लोग हैं, उनसे फिर हमने पढ़ने का मौका मिला। तो इन सब चीज़ों को पढ़ते हुए लगभग कितना वर्ष हो गया। जो लोग ऊना से हैं वो राहुल जी को ऑलरेडी जानते भी हैं, पर जो नहीं जानते उनके लिए मैं बता दूं कि राहुल जी बहुत यहाँ पे हम्बल हो रहे हैं, पर बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ हैं जो इनके पास इनके ज्योतिष ज्ञान के लिए पहुँचते हैं। पर जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मेरी सबसे पहले जो एक बेसिक कन्फ्यूजन रहती है कि ज्योतिषी एक्चुअल में है क्या। हम लोग किसी को हाथ देखते हुए देखते हैं, कोई कुंडली देख रहा है, कोई टैरोट रीडिंग कर रहा है, कोई न्यूमरोलॉजी कर रहा है। एग्जैक्टली ज्योतिषी है क्या? जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपका। एक्चुअली ज्योतिषी, ज्योतिष और ज्योतिषी, ज्योतिष शब्द से ज्योतिषी बना है। ज्योतिष एक विद्या है, उसको जानने वाला ज्योतिषी है। और ये जो बाकी तरह की रीडिंग्स आ जाती हैं वो इसके भिन्न अंग हैं। जैसे वास्तु है, वैसे ज्योतिष की बात करें तो ज्योतिष के जो 3 स्कंद होते हैं, त्रयः स्कंदात्मकम ज्योतिषम। वो कौन कौन से स्कंद हैं जिसमें हम बोलेंगे होरा शास्त्र, गणित, सिद्धांत और फलित। ये मिलकर के 3 शास्त्र इनके बनते हैं जो एक दूसरे के लिए अभिन्न अंग हैं। जो ज्योतिष हमारा शास्त्र है वो वेदों के 6 अंगों में से, जो 6 अंग वेदों के माने गए हैं, छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तो कल्पोथ पठ्यते इत्यादि एक श्लोक है जिसमें ज्योतिष को वेद की चक्षु अर्थात आंख के रूप में माना जाता है, जो कि हमें ये ज्ञान देता है कि हमने कौन सा कार्य किस समय पर करना है और किस कार्य को कैसे करें, किस समय पर करें, किस विधा से करें, किस विधान से करें,
ताकि हमें उस कार्य में सिद्धि प्राप्त हो, हमें उस कार्य में सफलता प्राप्त हो। सारा मैटर जो है वो मुहूर्त से जुड़ा हुआ है, और मुहूर्त जो है वो एक कैलकुलेशन, गणित का पार्ट है। यदि हमारा कैलकुलेशन, हमारी मुहूर्त सही होगा तो निश्चित रूप से हमें जो है वो सफलता प्राप्त होगी। यहाँ तक कि छोटे से छोटा कार्य और बड़े से बड़ा कार्य वो ज्योतिष का भिन्न अंग है। ज्योतिष के अलग अलग अंग हैं, चाहे वो मकान बनाना है, चाहे वो शिक्षा प्रारंभ करनी है, यहाँ तक कि हमारे 16 संस्कार हैं, उनके एक निश्चित मुहूर्त होते हैं, और उन मुहूर्तों के अनुसार यदि हम कार्य करते हैं तो क्या होता है, हमें सफलता मिलती है। और निश्चित मुहूर्त में कन्यादान किया जाता है, विवाह संस्कार जिसको बोलते हैं, गर्भाधान संस्कार, यहाँ से हमारी सृष्टि प्रारंभ होती है। और अगर विधान के अनुसार चले तो ज्योतिष में विधान हर वस्तु का आपको मिल जाएगा, अलग अलग तरह का। राहुल जी, आपने मुझे एक बहुत मूल सिद्धांत बताया है कि ज्योतिषी है क्या, पर मैं इसके और भी मूल में जानना चाहता हूँ। अगर मैं आपके पास आता हूँ तो मैं क्या एक्सपेक्टेशन लेके आऊँ आपके पास? हम कहीं जाते हैं, जैसे हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हम डॉक्टर को चुनेंगे डर्मेटोलॉजिस्ट स्किन प्रॉब्लम के लिए, कार्डियो को, न्यूरो को, ऐसे ऐसे ये आधुनिक अंग हैं। जब हम किसी ज्योतिषी के पास जाएंगे तो हम क्यों जाएंगे? हम जाएंगे या तो मुहूर्त जानने के लिए, जाएंगे हम अपनी कुंडली का विवेचन करने के लिए, या किसी बच्चे का जन्म हुआ है उसकी कुंडली बनवाने के लिए। तो यहाँ पर बात आती है कुंडली की। हमने ज्योतिष की बात की तो यहाँ पर बात आ गई कुंडली की। तो मुहूर्त, कुंडली, ये शब्द बढ़ते जाएंगे। तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी बात बोलूं कि ज्योतिष को हम एक छोटे से मैटर में नहीं बांध सकते। ये अथाह समुद्र है, इसको रत्नाकर बोला जाता है, जिसमें प्रविष्ट करने के लिए लोगों के 14-14, 15-15 साल लग जाते हैं। और मैं ये मानता हूं कि ज्योतिष एक जन्म की कहानी नहीं है। ठीक है, पर कौन कौन सी व्याधियां होती हैं जो ज्योतिषी के पास पहुंचती हैं? जैसे किसी के जीवन में कोई चुनौती आती है, जहां तक उसका दिमाग काम करता है उससे लड़ने के लिए कि ये चुनौती आ गई, इसको मैं यहां तक लड़ सकता हूं, तो वो अपने एंड से वो व्यक्ति कोशिश करता है उससे लड़ने के लिए। पर उसको जब लगता है कि बार बार मैं मेहनत भी कर रहा हूं, मैं अपने आप से, अपने परिवार वालों से या अपने दोस्तों से मिल करके ये बात को भी नहीं निपटा पा रहा हूं, तो मुझे करना क्या चाहिए? फिर इसको सलाह दी जाती है कि आप अपनी कुंडली दिखाइए। हो सकता है कि कोई ग्रहों का प्रभाव, दुष्प्रभाव आपके ऊपर हो, जिसकी वजह से आप थोड़े फंस रहे हो, मेहनत करने के बावजूद भी आप आगे नहीं बढ़ रहे, और अनेक प्रकार की समस्याएं फिर लेकर के लोग सामने आते हैं। जैसे कि सबसे प्रथम समस्या, पहले ये प्रश्न बहुत कम होता था, पर अब ये प्रश्न बहुत होता है कि बच्चे ने 10वीं कक्षा तक वो पहुंच गया, अब उसको किस फील्ड में भेजना है, जो कि बहुत जरूरी है। तो ग्रहों से, ग्रहों की एनर्जी से, ग्रहों की डिग्रियों से, ग्रहों के योग से ये पता चलता है कि बच्चे के लिए कौन सा फील्ड अच्छा रहेगा, और वो रहता भी है। कई योग ऐसे होते हैं, जैसे बहुत मुख्य योग है, अक्सर आपने सुना होगा गज केसरी योग। तो गज केसरी योग के बच्चों को किन फील्ड में जाना चाहिए? कुछ अन्य योग हैं जो अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं। एक बड़ा प्रसिद्ध योग है पंच महापुरुषी योग, वो 5 ग्रहों के योग से, उनकी उच्च क्षमता से वो योग बनता है। उनसे बच्चों को किस फील्ड में जाना चाहिए, ये बात हो गई। फिर उसके बाद बच्चे ने +2 कर ली, जिसको हिंदी में हम दार्शनिक 10th को बोलते हैं, इंटरमीडिएटेड +2 को बोल देते हैं। वो करने के बाद बच्चे को किस फील्ड में जाना है, प्रोफेशनल स्टडी में जाना है, या फिर उसको कोई अन्य शिक्षा चुननी है, डिटेल्ड स्टडी में जाना है, तो ग्रहों के हिसाब से इसके लिए कौन सी दिशा अच्छी रहेगी शिक्षा को चुनने के लिए, ये प्रश्न होते हैं। कभी किसी को किसी प्रकार का रोग आ गया, आदि, व्याधि, जरा, पीड़ा इत्यादि कई वस्तुएं आ गई, तो लोग फिर प्रश्न लेकर के आते हैं कि हमें ये दिक्कत हो रही है। एक बात यहां पर और आती है कि ज्योतिष में यह क्षमता है प्रश्न कुंडली के माध्यम से कि आपका आगमन क्यों हुआ है, आप क्यों आए हो। और
100% ये मैं कह सकता हूं कि ज्योतिषी ये जानता होता है कि जिसने ज्योतिष की कैलकुलेशन को अच्छे से किया है वो ये समझ जाएगा कि आगंतुक जो व्यक्ति है वो क्यों आया है, क्या समस्या लेकर के आया, क्या उसका प्रश्न है, उसका भी हमें ज्योतिष में विवरण मिल जाएगा कि प्रश्न कुंडली के माध्यम से आए हुए व्यक्ति के प्रश्न के बारे में जानना, ये बात। उसके बाद व्यक्ति कमाने लग गया, शिक्षा पूर्ण हो गई और उसको कार्य में कई प्रकार की चुनौतियां आती हैं। कॉर्पोरेट सेक्टर है, हमारा गवर्नमेंट सेक्टर है, बैंकिंग सेक्टर है, मार्केट है, स्टॉक मार्केट है, बिजनेस है, कितनी लाइनें बनती हैं। इवन कि यदि आप कोर्ट कचहरी का मैटर देखें तो कौन लोग लॉयर बनते हैं, कौन लोग जुडिशरी में जाते हैं, कौन आईएएस बनते हैं, कौन आईपीएस बनते हैं, कौन आईआरएस बनते हैं, ये सब योग जो है वो कुंडली में निर्धारित होते हैं इन सब के प्रश्न जानने के लिए। पर जब ये लोग आपके पास आते हैं तो ये तब आते हैं जब प्रॉब्लम पड़ गई होती है जी। ये तब क्यों नहीं आ रहे जब बच्चा पैदा होता है और उसकी उसी वक्त कुंडली बननी होती है और ये सब चीज़ें पता करनी होती है? जी, आपके प्रश्न से 3 प्रश्न हैं कि वो लोग तब ही क्यों आते हैं। कुछ लोग होते हैं जो ज्योतिष को शक्ति मानते हैं, कुछ लोग ज्योतिष को अंधविश्वास मानते हैं। तो उनके लिए मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूं कि ज्योतिष जो है वो कैलकुलेशन का बहुत बड़ा मैटर है। आप लोग समझ भी नहीं सकते, जो आप पढ़ रहे हो वो भी ज्योतिष का भिन्न अंग है, वो अभिन्न अंग है उसका, वो उससे जुड़ा हुआ है। आपने उसमें पढ़ा होगा ट्रिग्नोमेट्री में, ट्रिग्नोमेट्री हिंदी में क्या बोलते हैं उसको, त्रिकोणमिति। त्रिकोणमिति में जितने सर्कल, उसके बाद ट्रायंगल्स, ये सब पढ़े हैं, वो सूर्य सिद्धांत का एक पार्ट है। खगोल, ये सब उससे निकला हुआ है। 360 डिग्री हम बोलते हैं, 360 डिग्री। तो जो सर्कल है ज्योतिष का अभिन्न अंग है, जिससे ज्योतिष हम ये कह सकते हैं ब्रह्मांड स्वरूप खम ब्रह्म जिसको हम बोलते हैं, वो 360 डिग्री उसी का एक पार्ट है। और हम उस समय क्यों आते हैं लेकर के, उसी समय, क्योंकि कुछ लोग नहीं मानते कि ये ज्योतिष की हमें हेल्प लेनी चाहिए, सहायता लेनी चाहिए। परंतु जब वो लोग फंस जाते हैं तो सुनी सुनाई बातों पे हम कहते हैं ना कि ज्ञान 3 प्रकार का होता है, दृष्टवा देख करके, श्रुतवा सुन करके, या फिर आप्त वचन जो हमारे परिवार में चलता आ रहा है। जिनके घर में ज्योतिष और सनातन को अच्छी प्रकार से माना जाएगा वो अपने परिवार के नियम अनुसार चलेंगे। उनके कुल पुरोहित, ब्राह्मण, प्राज्ञ, मतलब जो जानने वाले हैं, मुक्तवार लोग, बड़े लोग हैं, वो जो बोलेंगे उनके हिसाब से वो कार्य करेंगे। उसमें ज्योतिषी भी आ जाता है। परंतु जो लोग इन सब चीजों के ऊपर विश्वास नहीं रखते, वो तब विश्वास रखते हैं जब वो बहुत बुरे तरीके से फंस जाते हैं। फिर उनको लगता है कि कैलकुलेटिवली यदि ये चीज अच्छी है तो हमें इसका साथ लेना चाहिए। परंतु जाने अनजाने में हर व्यक्ति ज्योतिष के माध्यम से ही आगे बढ़ता है। जैसे सुबह उठना, सूर्य की गति के अनुसार उठना, रात को सोना, सूर्य छुप गया, अब सोने का समय हो गया, वो भी एक ज्योतिष का अंग है। कितने बजे भूख, कितने बजे नहाना, कितने बजे पढ़ने बैठना, कितने बजे कमाने जाना, कितने बजे आना, ये सब ज्योतिष का ही एक अंग है। और दूसरी बात, पहले से इसलिए कुछ चीजें निर्धारित नहीं होती क्योंकि बच्चे के पैदा होने से लेकर के जहां तक उसने कमाना शुरू करना है तब तक एक बड़ा लंबा गैप हो जाता आयु का। हो सकता है कि वो प्रेडिक्शंस हों। आजकल एक ट्रेंड और चल गया है, Ctrl+P, कंप्यूटर को प्रिंट निकाला और कुंडली बना करके दे दी। परंतु पहले आप जाएंगे तो हाथ से कुंडली लिखी जाती थी, और हाथ से लिखी हुई कुंडली होती थी वो प्रबुद्ध ज्योतिषी की पहचान होती थी कि उन्होंने जो लिखा है मेरे साथ उस आयु में वो हुआ। जैसे मेरी आयु यदि 35 ईयर्स है, 35 वर्ष है, तो हम लोगों से मिलते हैं तो वो हमारे परदादा जी का नाम ले, पंडित ठाकुरदास जी, बहुत पूजनीय हुए हैं वो क्षेत्र में। तो कहते हैं कि उनसे लोग जब मिलते थे तो पत्थर पे लकीर एक वर्ड यूज करते हैं। पहले तो मेरे को ये समझने में देर लगी कि पत्थर पर लकीर का अर्थ क्या है। हमारा क्षेत्रीय भाषा का वर्ड है ये कि जो उन्होंने कह दिया वो हो गया, लोगों के लिए वो सत्यता है। परंतु पंडित जी के लिए तो ये बात है ना, उन्होंने कैलकुलेशन की, शिक्षा ग्रहण की, जो ज्योतिष में उस चीज का विवरण मिला उन्होंने आपको बताया कि सुबह 7 बजे देखना कि सूर्य निकला होगा। बच्चे ने देखा जाकर के निकला हुआ है, तो वो क्या बोलेगा, पंडित जी ने सही बोला।
ऐसे ही जीवन में उन्होंने बोला आपके जीवन में इतनी आयु में आकर के ये वृत्तांत होगा, आपके साथ ये घटनाएं घटेंगी। तो वो घटी, तो उन्होंने क्या बोलना शुरू कर दिया, वो बहुत विद्वान। तो आज भी लोग अगर मिलते हैं तो वो क्या कहते हैं कि बहुत अच्छा लगा था कि आपके परदादा जी जो थे वो बहुत प्रबुद्ध ज्योतिषी थे, घटनाएं हुई, उन्होंने घटनाओं को याद रखा। तो हम ये कह सकते हैं कि ज्योतिष में जो चीजें ऋषियों ने निर्धारित की कि ये योग से ये चीज होगी, वो होती है। अगर उसके ऊपर हम ध्यान रख के चलें या उसके अनुसार चलें तो हमें निश्चित रूप से रिजल्ट मिलता है और हमें भटकने की जरूरत नहीं पड़ती। एक चीज इसमें और, आजकल जब विवाह संस्कार होता है तो आपने देखा होगा उसमें 7 वचन आते हैं। 7 वचनों में एक वचन की छोटी सी लाइन मैं बोलना चाहूंगा। मेरे को जो लोग सुन रहे होंगे, तो जिन्होंने मेरे को शादी करवाते हुए देखा होगा उनको याद आ जाएगी ये बात कि मैं विशिष्ट रूप से ये बात बोलता हूं कि पहले लोग अनपढ़ हुआ करते थे, परंतु कुल परिवार बड़ा होता था। बड़ा होने के साथ साथ फिर भी उस परिवार में सोसाइटी बिगिंस फ्रॉम होम, जो हमारा समाज है वो घर से चलता था। और बच्चे गलती करने से पहले 100 बार सोचते थे कि हम गलत कर रहे हैं, गलती करें या ना करें। क्यों? वो छोटा है, पिटाई होते 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 कहां तक वो सीधा हो जाएगा, पिताजी तक तो बात ही नहीं पहुंचेगी, उसकी खिंचाई ऊपर तक हो जाएगी। खिंचाई होने से क्या होगा, वो गलती करने से डरेगा। आजकल क्या होता है, बच्चे मन मर्जी से शिक्षा को ग्रहण करते हैं, लाखों रुपए का लोन लेकर के भी पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते शिक्षा को बीच में भी छोड़ देते हैं। फिर उसके बाद फिर कई प्रकार की कोशिश करने के बाद देश को छोड़ करके विदेश में जाने के लिए अग्ररत होते हैं, जाने के लिए अग्रसर होते हैं, चिंतित होते हैं हम कैसे वहां पर जाकर के सेटल हो। फिर भी कुंडली को उठाते हैं कि अब बताओ ये विदेश योग है या नहीं है। तो यहां पर मैं एक बात बोलना चाहूंगा, गुरु, पुरोहित, प्राज्ञ, 3 शब्द वहां वचनों में आते हैं। वो वचनों में आते हैं, वो ना मैंने लिखे, ना मेरे परदादा जी ने लिखे, ना किसी अन्य ज्योतिषी ने लिखे, हमारे ऋषियों ने लिखे हैं वो। क्योंकि उनको पता था कि कलयुग में ऐसी स्थिति आएगी और बच्चे किन किन चीजों से विमुख होंगे। वो बच्चों पे बात तो पहले जाएगी, बड़ों पे बात पहले आ गई कि गुरु, पुरोहित, प्राज्ञ। आपके कुल के पुरोहित कौन है? आधों को तो पता ही नहीं कि पुरोहित शब्द का अर्थ क्या है। प्राज्ञ, प्राज्ञ जो विशेष रूप से ज्ञान को जानने वाला है। गुरु अर्थात आपके कुल के गुरु कौन है? वो एक परंपरा से जुड़े हुए हैं। आपके पितर इत्यादि, हम कहते हैं कि जो मर गए वो तो खत्म है, पितर इत्यादि क्या हो गए भाई, क्यों माने हम उनको? तो ऋषियों को पता था कि जब भाई भाई लड़ पड़ेंगे तो किसी ना किसी तरीके से उनको बांध के रखो। नियम बनाए हुए थे कि यदि हमने पितरों के मत्था टेकना तो पूरा कुनबा इकट्ठा होकर के मत्था टेकेगा। अगर भाई एक की लड़ाई हो चुकी है, दूसरे का, तो उनको पुरोहित के माध्यम से मनाया जाएगा कि पुरोहित जी आप जाओ, मेरा भाई रुस गया, उसको मना लो थोड़ा सा। जब पंडित जी आप जाइए, उनको समझाइए। या फिर प्राज्ञ जो विशेष रूप से आपके कुल को जानता है, आपके कुल के ऊपर उसकी पकड़ है, तो थोड़ी देर का गुस्सा होगा, उसके पास जाएंगे, बारी बारी इकट्ठे होकर मत्था टेकेंगे, बात को वहीं पर खत्म कर देंगे और कुल जो है वो आगे बढ़ेगा, खुशहाल रहेगा। परंतु आजकल इन चीजों के ऊपर विशेष रूप से ध्यान देने योग्य बात है, ये बात ही खत्म होती जा रही है। कुल के पुरोहित होते थे, अब तो पता नहीं किस किस को पुरोहित बना के लोग घूम रहे हैं। फिर कहते हैं कि हाँ चलो, ज्ञान के अनुसार लोग ब्राह्मण देवता, जिसको हम पंडित जी कह देते हैं, उनको बुला लेते हैं कि हाँ वो नहीं आए तो आप आ जाओ, ऐसे जाओ। परंतु जो पुरोहित होते हैं उनको कभी बदलना नहीं चाहिए, वो आपके कुल के अनुसार ही होते हैं। फिर पंडित जी, आपके कुल के क्या नियम है, कौन आपको बताएगा? जो बार बार पुस्त दर पुस्त आपके घर में आ रहे हैं, उन कार्यों को कर रहे हैं। कौन कौन से कार्य? कुछ पूजन के कार्य हैं, कुछ संस्कार के कार्य हैं। यहां पर भी 2 बातें आ गई कि
पूजन अलग है, संस्कार अलग है। पूजन, सामान्य पूजन कोई भी हो सकता है, पूजा का कार्य करना, परंतु जो संस्कार है वो विशेष रूप से होते हैं। तो आप कह रहे हो कि हर फैमिली का एक अपने कुल पुरोहित होते थे जो उस वंशावली को गाइड करते होते थे जी। कि अब बच्चा पैदा हुआ है, तो इसके क्या नियम है, इसकी कुंडली क्या बननी है, इसकी कुंडली बनी है, इसके ग्रहों के अनुसार इसका ये दिशा बनती है, आपके कुल के ये नियम है, आपको इसके द्वारा इन इन कार्यों में नहीं भेजना है या इन कार्यों में भेजना है। ये कुल पुरोहित के द्वारा या कुल के ब्राह्मण के द्वारा उनको पहला ज्ञान दिया जाता था। अब जब मैं इस बात को सोचता हूँ तो कई बारी जब हमारे फंक्शंस होते हैं, हम लोग देखते हैं वहाँ पे जो घर के बड़े बुजुर्ग होते हैं कई जगह पे, वो सिर्फ डिक्टेट कर रहे होते हैं कि ऐसे ऐसे कर लो। आप ये कह रहे हो कि पहले के ज़माने में उस काम को डिक्टेट करने के लिए भी एक पुरोहित होते थे, वो आपको आपके फैमिली का बताते होते थे कि आपको ये करना चाहिए, और वो कुंडली के बेस पे होता था जो आपकी फैमिली के लिए अच्छा था। बिल्कुल। और हम उस चीज़ से कट ऑफ हो गए आज के टाइम पे। बिल्कुल कट ऑफ होते जाते हैं। और उसमें देखो ना, उस श्लोक को यदि हम पूरा बोले तो उसमें क्या है कि गुरु पुरोहित प्राज्ञ सर्व बंधु समागमे, कि सभी बंधुओं को भी बुलाया गया है उस कार्यक्रम में। पर अगर मुझे आज के टाइम पे कोई चाहता है कि मुझे नहीं पता कि मेरे कुल के पुरोहित कौन है, पर वो अपनी रूट्स की तरफ वापस जाना चाहता है, तो वो कैसे जा सकता है? देखिए, बड़ी अच्छी बात है आपकी। हरिद्वार में आप जाएंगे, वहां आप अपनी वंशावली को ढूंढेंगे, आपके गोत्र से लेकर के आपको पुराना इतिहास मिल जाएगा। जी हाँ। मैं आपको एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूं, वो इतिहास 2 जगह मेंटेन होगा। क्या आपको पता है कहां मेंटेन होगा? हरिद्वार का तो पता है, उसके दूसरी अलावा जगह नहीं पता। सरकार के दूसरी जगह मैं बताता हूं वो कहां मेंटेन होगा। सरकार तो अब चली, भारत पाकिस्तान हुआ, मतलब देश आजाद हुआ, उसके बाद हम कह सकते हैं कि संविधान आया, उसके बाद हमारा रिकॉर्ड बनना शुरू हुआ। हमारे जो यहाँ पे कुल देवियां हैं, उनके वहां पे भी जो पंडित बैठते हैं, ये रिकॉर्ड आपको मिलेगा आपके कुल के पुरोहित के पास। पर अब अगर मैं उस चीज से कट ऑफ हो गया हूँ, तो वो आपकी कमी है ना, कि कारण रहा होगा कोई। पर वो पता कैसे चलेगा? अब कैसे पता करें? वो पता चल जाएगा, आपको ढूंढना पड़ेगा कि आपका जो वंशावली है वो कहां से चली, वो बताएंगे हरिद्वार से। ठीक है। दूसरा, जैसे मैं अपनी बात करूं, हम बचपन में छोटे छोटे होते थे, मान लीजिए 88 का बर्थ है, तो हमने 98 में कार्य शुरू किया, तो हमारे घर में इतना रिकॉर्ड पड़ा है। पहले तो हम पुस्तकें देखते थे, जैसे जिसमें ABCs देखी, फिर क ख ग सीखी, संस्कृत सीखने का मौका मिला, परंतु जब हम रिकॉर्ड देखते थे हम बड़े खुश होते थे, ये क्या है, और घर पिताजी से पूछते थे ये क्या है, और आप खेलो, आपकी बस का नहीं है। परंतु जब उन्होंने चले जाना, काम पे चले गए, मम्मी काम कर, हम उस रिकॉर्ड को निकालते थे, और रिकॉर्ड को निकाल के देखना यहां क्या लिखा है। जन्म का विवरण भी हमारे पास है, मृत्यु का विवरण भी हमारे पास है, कौन कब पैदा हुआ और कितने साल बाद वो मरा। रिकॉर्ड है 150 साल से पुराना। अब मुझे याद आ रहा है जी, जब हम लोग छोटे होते थे ना, जब हमारे अपने दादा दादी वगैरह जीवित होते थे उस टाइम पे, आज तो चलो वो पूरे हो चुके हैं, काफ़ी टाइम हो गया, बट उस टाइम पे हम लोग सुनते होते थे, अच्छा आपकी फला फला फैमिली है, आपके पंडित वो हैं। ये चीज, अब उस चीज़ की बात कर रहे हो। और उसमें क्या रहता था, पंडित जी अगर गुस्सा हो गए ना, तो पंडित, अब देखो स्वभाव व्यवहार व्यक्ति के साथ चलेगा। एक कुल में कोई ऐसा व्यक्ति होगा, उसके आप उसकी इंसल्ट भी कर दो, वो उसको स्वीकार्य होगी। कारण क्या है, वो सबसे जुड़ के रहना चाहता है। कोई व्यक्ति होता है छोटी सी बात भी नहीं सुनता, वो गुस्सा उसको आ जाता है। अलग अलग व्यवहार के व्यक्ति होते हैं। कई बार बड़े कार्य होते हैं घर में, जैसे कोई विवाह हो गया, तो आपस का तालमेल थोड़ा बिगड़ गया पंडित जी का या जजमान का, तो क्या कहते हैं, हम नहीं इनको बुलाएंगे, या पंडित जी गुस्सा हो गए, हम नहीं इनके जाएंगे। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, परंतु गुस्सा तो 4 मिनट का है, क्या नहीं हो सकता। हम बात करें दुबई जैसे शहर की, तो वहां उन्होंने समुद्र के ऊपर बुर्ज खलीफा टाइप बिल्डिंगें बना दी। अरे गुस्से की बात है, गुस्से 2 मिनट के लिए आप शांत हो जाओ, गुस्सा खत्म हो गया, रिकॉर्ड मिल जाएगा, आपको पता लग जाएगा। आई थिंक कहीं ना कहीं पे उसका रीज़न एक ये होता था कि जो 1990 के बाद की एकदम से क्रांति हुई, जिसके अंदर एक वेस्टर्न एजुकेशन आ गई, आई थिंक लोग अपने पुरोहितों से फंडामेंटल नॉलेज मांगने लग पड़े
कि आप ये करवा रहे हो, इसका रीज़न क्या है, जिसको वो लोग जब समझा नहीं पाए तो उन्होंने तिरस्कार किया और वहाँ पे उनका एक फैमिली जो सिस्टम था वो कट ऑफ हुआ। उनको बाद में जब ये प्रॉब्लम्स पड़ी तो वो अपनी रूट्स की तरफ गए, तो उनको पता चला कि हम लोग काट चुके हैं ऑलरेडी और अब फिर से उस रूट को पकड़ना कैसे है। बिल्कुल, आपका बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत मजा आएगा इसके ऊपर बोलने का। मैं कुछ बोलूंगा, इसमें कुछ बातें ऐसी होगी कुछ लोगों को बुरी लग सकती हैं, परंतु मैं उनसे पहले क्षमा चाहता हूं। हर किसी को धोती पहनने का मौका नहीं मिलता। अगर हम बोले कि धोती पहनने वाला विशेष नहीं है तो वो अपनी जगह विशेष है, कोट पैंट पहनने वाला विशेष नहीं है तो वो अपनी जगह विशेष है। पहले बात ये है। दूसरी बात, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न किया इसमें कि 90 के बाद ऐसा क्यों हुआ। देखो, सोशल मीडिया ने बहुत जगह हमें सजग कर दिया कि हम कौन सा कार्य कर रहे हैं तो उसका क्या उत्तर है, वो क्यों कर रहे हैं, क्या फल है इसका। पहले क्या बोलते थे, मैंने सुना है इस चीज को कि किसी भी फील्ड में ब्राह्मणों के घर, मैंने सुना है ये, मैं तब बोल रहा हूं कि ब्राह्मणों के घर में पैदा हो गए तो कुछ नहीं किया तो कम से कम पंडित जी तो बन ही जाएंगे। मतलब उनके कहने का मतलब ये है कि हम कहीं से भी नकारा हो गए तो पंडित जी बन जाएंगे। पर मैं उन लोगों के मुंह पे एक बात बोलना चाहूंगा, ऐसा नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप सूर्य सिद्धांत को यदि पढ़ेंगे ना तो मैथमेटिशियन के हाथ खड़े हो जाएंगे कि क्या पढ़ने को मिल रहा है मेरे को। उसके अंदर मैं एक रीज़न आपको और बताता हूँ जो मैंने कहीं पे पढ़ा है, अगर आप मुझे सही करोगे तो भी ठीक है। शाक्त के अंदर कहते हैं कि जो माता मातंगी है, जिनको हम लोग माता सरस्वती भी कहते हैं, जब उसकी कृपा किसी के ऊपर होती है तो वो जिस भी फील्ड में होता है उसको उसका नॉलेज मिलता होता है, और वो जो कृपा होती है वो कई वंशों तक बनी रहती है। इसीलिए होता है कि जो सिंगर है उनके घर में सिंगर बन रहे हैं, जिनके घर में ब्राह्मण है वो आगे पंडित की एक लाइन चली हुई। इसके लिए मैं आपको एक चीज बताता हूं, वो प्रश्न से ये प्रश्न थोड़ा भिन्न है परंतु उत्तर देना बनता है। देखो, कोई ट्रैक्टर का काम करता है, उसके घर में क्या मिलेगा, ट्राली, ट्रैक्टर, फाड़े इत्यादि, सारा नट बोल्ट ये वो। तो उनके बच्चे जितना पिताजी काम करते हैं बच्चों को उतना बिना कुछ किए ज्ञान हो जाएगा, परंतु वो उसको रूह के साथ करे, बिना रूह के साथ करे, उसको ज्ञान हो गया उस चीज का, परंतु उसका इंटरेस्ट नहीं आएगा उसमें। कारण क्या है, वो ये बोलेगा ये तो है ही, इससे अलग बताओ मैं क्या करूं। आपने बात कही कि मातंगी, भगवती, दुर्गा, शाक्त इत्यादि जो हमारे आराध्य देवता हैं। पुराने समय में हर किसी के पास घर नहीं होता था, कोई ऐसी जगह नहीं होती थी जहां बैठ करके किसी चीज की आराधना की जाए, साधन किया जाए। कहते हैं ना, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, इस शरीर से हम कुछ भी साधन कर सकते हैं। तो वो कैसी जगहों को अपनाते थे, कहीं देवी, कहीं मंदिर चले गए, या कोई ऐसे एकांत में चले गए जहां पर जाकर के उस विद्या को साधना की जा सके। किसी भी प्रकार की विद्या है, जैसे कोई सिंगर, अब वो मंदिर में जाएगा, वहां पर जो मंदिर का वास्तु आकार होगा, आर्किटेक्चर होगा, वो इस तरीके से बना, आप बोलोगे ओम, वो भी गूंजेगा। बिना इंस्ट्रूमेंटल के आपको पता लग जाएगा सुर में है या बेसुर में है। तो उस चीज का ऐसे देवी देवताओं के साथ जुड़ना, विशेष कृपा। तो जब हम पूरा दिन मंदिर में ही बैठ करके उस विद्या की साधना करेंगे, उस देवी के चरणों में बैठेंगे, तो कृपा तो होगी ही। जिनको ये बात समझ में आएगी वो देवी या कृपा मानेंगे, जिनको ये बात नहीं समझ में आएगी वो क्या बोलेंगे, वो भी पाखंडी हैं, ये भी पाखंडी हैं। वो दोनों को ही नकार देंगे। उनका काम क्या होगा, बस दूसरे की बुराई करना, चाहे वो किसी भी प्रकार की विद्या हो। उनका मात्र काम इतना रहेगा कि हम दूसरे को डिमोरलाइज कैसे कर दें। क्या जी। और आपका थोड़ी देर पहले प्रश्न था कि रिकॉर्ड, हमें कौन सी वस्तु कहां से प्राप्त हो रही है। हमारा जन्म जिस लग्न में, मुहूर्त में हुआ है, उसके अनुसार हमें उस शिक्षा से इंटरेस्ट बन जाएगा। हमारा जन्म कहां हो रहा है, ये हमारे भविष्य के ऊपर बहुत सारा प्रभाव डालेगा। रेखांश, अक्षांश, देश, देशांतर। आप कुंडली के मूल सिद्धांत के ऊपर आ रहे हो, मूल सिद्धांत, जहां पर हम लोग समय, तारीख जी और रीजन की बात करते होते हैं। इसके बारे में मेरा हमेशा से क्वेश्चन रहा है कि
मैं किस जगह पे पैदा हुआ हूँ, किस टाइम पे पैदा हुआ हूँ, ठीक है, और किस डेट को पैदा हुआ हूँ, उससे मेरा भविष्य कैसे डिसाइड हो सकता है? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कुंडली की। डेट ऑफ बर्थ बोला आपने, फिर टाइम ऑफ बर्थ बोला। इन दोनों चीजों का बड़ा मैटर है हमारे पास। नक्षत्र साधन, डेट तो अब चली, परंतु हमारी कैलकुलेशन कैसे चलती है? चंद्र की गति से चलेंगे तो तिथि, अगर सूर्य की गति से चलेंगे तो प्रविष्टे, अर्थात सूर्य कितने अंश तक आगे बढ़ा है। रेखांश अक्षांश जहां कटता है, जैसे हम यहां ऊना में रह रहे हैं तो 76 और 30 यहां का रेखांश अक्षांश है, ठीक है। हम किसी अन्य देश में चले जाएंगे वहां का उसके हिसाब से वो बदल जाएगा। लगन कुंडली बनाते समय रेखांश अक्षांश का बहुत बड़ा हमारे जीवन में प्रभाव रहता है। यदि रेखांश अक्षांश बदल गया तो सब बदल गया। इसके ऊपर एक हंसी वाली बात है, कुछ समय पहले जब तक कंप्यूटर की क्रांति नहीं थी तो लोग देशांतर निकाल करके, यदि बच्चा पैदा हुआ विदेश में, जैसे कनाडा में पैदा हुआ, अमेरिका में पैदा हुआ, वहां बच्चे का जन्म कितने बजे हुआ, उसको जन्म वो वहां ले रहा है, कुंडली उसकी बनाई जा रही है इंडिया में, तो क्या करते थे, गैप निकाल देते थे कि कितने घंटे का गैप हुआ, तो जो लगन वहां भारत में बन रहा वो बना देते थे, जो कि मैं बोलता हूं कि वो ठीक नहीं है। कारण क्या है, उसका लगन तो उसके हिसाब से बन रहा है ना जहां बच्चा पैदा हुआ। अगर वो यहां के हिसाब से बनाएंगे, वहां दिन है, यहां रात है। बट मेरा एक बहुत बेसिक क्वेश्चन है, जिस टाइम पे कोई बच्चा पैदा हो रहा है उस टाइम पे सूर्य की स्थिति क्या है, वो किस लोकेशन पे है? यही प्रश्न का उत्तर आपको दे रहा हूं। आजकल के टाइम पे हमारी अगर young छोटी सी बात है generation इसमें, सॉरी टू कट, कि सूर्य मान लो दोपहर के 12 बजे बच्चे का जन्म हो रहा है इंडिया में, तो सूर्य हमारे सर के ऊपर हो। अब रात के 12 बजे जन्म हो रहा है अमेरिका में, 12-13 घंटे का फर्क है हमारा और वहां का। उसके हिसाब से कुंडली का यदि हम निर्धारण करेंगे, बच्चा पैदा हुआ कहां, अमेरिका में, रात दोपहर के 12 बजे, यहां उस समय क्या थी, ठीक रात्रि थी। वहां के हिसाब से सूर्य लड़का या लड़की, हम उसको जातक बोलते हैं, जातक में उसका सूर्य जो है वो ज्यादा आ जाएगा 10वें भाव में, या कैलकुलेशन के अनुसार या तो 9वें भाव में हो सकता है, यदि दोपहर से बाद का होगा। प्रॉपर दोपहर का होगा तो 12 बजे तक है तो 10वें में आ जाएगा, और उसका प्रभाव उसके अनुसार होगा। पर हम उसको देशांतर से चेंज कर करके बना देंगे तो रात के 12 बजे यहाँ के हिसाब से तो सूर्य जो है वो उसके हिसाब से चौथे घर में चला जाएगा, तो उसका पूरी प्रेडिक्शन ही बदल जाएगी। ये चीजें सामने आती हैं जिनको क्लैरिफाई करना चाहिए। अगर इस चीज को हम ध्यान से देखें तो सूर्य तो प्रभाव करेगा, जो तो मैटर है फलित का। पहले हमारा गणित शुद्ध होना चाहिए, तदुपरांत हमारा फलित ऑटोमेटिकली शुद्ध होना शुरू हो जाएगा। अगर मैं सही समझाऊं तो आप ये कहना चाहते हो कि जो हमारे ग्रह हैं, जिस जगह पर हम लोग पैदा होते हैं, हमारे जन्म के टाइम पर उनका एक प्रभाव हमारे ऊपर पड़ता है। वो उस पर्टिकुलर पॉइंट पे किस लोकेशन में है इन स्पेस, यस दैट इज, उसका उतना इफेक्ट पड़ता है। मैं थोड़ा सा और बैक जा रहा हूँ इसके अंदर। जी। जैसे कहते हैं कि जब श्री राम का जन्म हुआ था तो ब्रह्मा जी ने सभी ग्रहों को कहा था कि आप एक अच्छी पोजीशन बनाओ, सो दैट एक अच्छे लगन के अंदर इनका जन्म हो सके। और सेम यही चीज रावण ने अपने पुत्र मेघनाद के साथ भी की थी, कि उसने जितने भी ग्रह थे सारे के सारे बंदी बनाए हुए थे, और उनको कहा था कि मेरे बेटे के लिए पैदा होने के टाइम पर अपनी पोजीशन ऑप्टिमल रखो, ताकि ये पूरा जीवन विजयी रह सके जी। पर शनि ग्रह जो थे, शनि देव थे, उन्होंने रावण को डिफाई कर दिया था, और जिस टाइम पे मेघनाद का जन्म हो रहा था अपनी पोजीशन हल्की सी चेंज की थी, जिसकी वजह से उसके ग्रह चेंज हुए और उसके मृत्यु का कारण बना। युवावस्था में मार्केश बना,
और वो मृत्यु का कारण बन गया। मैं आपकी बात पे आ रहा हूं। देखो, एक कुछ होती है दंत कथाएं, कुछ होते हैं पुराणोक्त शास्त्रोक्त चीजें। आपने सुना, आपने पढ़ा, आपके पास प्रमाण है। कुछ चीजों को आपके पास प्रमाण नहीं मिलेगा, उनको हम क्या कह देते हैं? दंत कथा। ठीक है जी। भगवान राम सबके पूजनीय। रावण भी ब्राह्मण था, काल साधन था उसके पास। काल साधन मतलब काल को बांध ले। काल क्या शब्द है? काल का अर्थ है समय। काल साधन कर लिया उसने। उसको पता था ज्योतिषीय दृष्टि से कौन से समय में क्या कार्य किया जाए, क्या उसका हमें रिजल्ट मिलेगा। ओके, सो फिर मोटा मोटा तो फैक्ट वही है ना जो मैंने बोला कि किसका कितना प्रभाव आएगा। बिल्कुल। अब आपने एक बात कहूं मैं आपको, इसी को आधुनिक दृष्टि से अगर हम जोड़े, हमने यात्रा करनी है, ट्रेन चलेगी 9 बजे। वो ट्रेन का ज्योतिष है कि वो 9 बजे चलेगी, कितने बजे पहुंचेगी? 7 घंटे बाद दिल्ली पहुंच जाएगी। वंदे भारत या कोई भी है, उसका निर्धारित समय है, उसकी काल गणना, उसका काल साधन किया गया है। कौन सा ग्रह कहां से चला, कितने बजे पहुंचेगा और वहां की स्थिति क्या होगी और उसका हमारे ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, दैट इज द मैटर ऑफ ज्योतिष। जो हम लोग अपनी कुंडली के अंदर एक स्क्वायर देखते हैं जी, और उसके हाँ, अंदर एक षटकोण बना होता है। आपने पूरी मेहनत की हुई है इसके ऊपर। आप उसकी बात कर रहे हो। मतलब फ्यूचर में यदि हमें किसी कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी तो हम रोहित जी को बुलाएंगे, महाराज आइए। ऐसा कुछ नहीं है, पर मेरी जो मेरी क्वेरी है ना, वो जब मैं किसी चीज को पढ़ने लगता हूँ या समझने लगता हूँ तो मेरी आदत है मैं उसके मूल तक जा सकूं, सो डैट समझ सकूं कि मैं कोई चीज कर रहा हूं तो क्यों कर रहा हूं। जो हम लोग एक राशि देखते हैं, जो एक चार्ट बनता होता है, उसके अंदर जब भी हम लोग किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं, वो हमें ये बताता है कि यहाँ पे इस जगह पे ये है। वो एक्चुअल में होता क्या है? बिल्कुल। देखिए, मजे की बात है। 360 डिग्री का मैटर है। 360 मतलब कि 360। यदि हम ज्योतिष की दृष्टि से देखें तो हमारे वर्ष में कितने दिन होते हैं? 360। इंग्लिश में हमें नहीं पता क्या लेना, नथिंग गो टू डू। आई गो टू डू ओनली विद अवर एस्ट्रोलॉजी, जिसको हम क्या बोलेंगे, अपना ज्योतिष शास्त्र। तो वो क्या कहते हैं कि 360, 360। आपने स्क्वायर देखा है ऐसे, वो 2 तरीके से बन सकता है, या तो गोल, ठीक है जी, या फिर चौकोर। यदि हम साउथ में जाएं, वहां बनाने का शैली थोड़ी सी भिन्न है उनकी, जो लगन कुंडली जिसको हम बोलते हैं। पहले तो आपको क्लियर कर दूं कि लगन कुंडली, फिर उसके बाद चंद्र कुंडली, फिर सूर्य कुंडली, फिर चलित कुंडली, ये नाम आपने पहली बार सुने होंगे, बहुत से लोगों ने पहली बार सुन रहे होंगे। इसके बाद आगे का मैटर, षोडश वर्गीय कुंडलियां होती हैं, 16 कुंडलियां, सप्तमांश, नवमांश, दशमांश, त्रिशांश, खरदेवांश इत्यादि इत्यादि 16। इनके अलग अलग वर्ग होते हैं, अष्टक, फिर उसके अष्टवर्गीय कुंडलियां, 10 वर्गीय कुंडलियां और खोडश वर्गीय कुंडलियां। पुराने समय में पहले तो ज्योतिषी की क्षमता को देखा जाता था कि ये 10 वर्गीय कुंडलियां को जानते हैं या ये खोडश वर्गीय कुंडली का ज्ञान रखते हैं, उससे भी उनकी पदवी प्राप्त होती थी। फिर एक अष्टक वर्ग होता है, फिर योग होते हैं। ये कुंडली का सारा मैटर है। तो आपने प्रश्न पूछा, ये जो एक चौकोर हमें दिखाई दे रहा वो क्या चीज है? वो है लग्न कुंडली। उसको हम एक ही चीज बोलेंगे, द्वादश लग्न, मतलब द्वादश भाव चक्र। क्या बोलेंगे हम उसको? द्वादश भाव चक्र। कुंडली मैटर बाद का, पहले वो द्वादश भाग चक्र, उसमें 12 भाग होते हैं। वो भाव अर्थात कि हमने कौन से भाव से किसके बारे में गणना करनी है। लगन से, लगन शब्द बार बार आ रहा है, तो पहले लगन के बारे में आप सुनो कि जो लगन शब्द है, पूर्व दिशा में जो राशि होगी बच्चे के जन्म के समय वही लगन बन जाएगा। एक बार फिर से मैं इसको रिपीट करता हूं। मान लीजिए पूर्व दिशा में तुला लग्न है, तुला राशि चल रही है
और बच्चे का जन्म हुआ तो उसका लग्न क्या बनेगा? तुला लग्न बन जाएगा। आप जोडिएक साइन की बात कर रहे हो? नो, लगन की। जोडियक साइन जो है, जोडियक मतलब राशि की बात कर रहे हैं आप, चंद्रमा से रिलेटिव। वो चंद्रमा की गति के अनुसार होगा, उसको हम राशि बोलेंगे। यहां दो पार्ट आ गए, एक लगन एक राशि। राशि निर्धारित होगी नक्षत्र से, न क्षरतीति नक्षत्र, जो कभी क्षरित नहीं होता, हम उसका भोग कर रहे हैं, वो एक जगह स्थिर है। ओके। देखने को लगता है ना कि सूर्य चल रहा है और ऐसे चल रहा है, परंतु गति कौन कर रहा है? हम कर रहे हैं। दो प्रकार की गति, एक घूर्णन, एक सूर्य का चक्कर। एक तो पृथ्वी अपनी जगह घूम रही एंटी क्लॉक, एक सूर्य का चक्कर लगा रही। एक गति से बन रहे हैं दिन और रात, और एक गति से क्या बन रहा है? हमारी ऋतुएं, 6 ऋतुएं जैसे हैं। ठीक है, तो ये मैटर बड़ा उलझ जाएगा। इट इज बेसिकली स्पेस साइंस। यस, सूर्य सिद्धांत। मतलब ये जो सूर्य सिद्धांत है, ये आप इसको पढ़ने के लिए आपके 4 से 5 साल जो है वो निकल जाएंगे। आप बेसिकली ये कह रहे हो कि जिस टाइम पे एक बच्चा पैदा होता है, उसके ईस्ट डायरेक्शन में, पूर्व में जो राशि है जी, वो उसका लगन बनता है। वो लगन बनता है। और जिस राशि का संचरण चंद्रमा कर रहा है, नक्षत्र जो बन रहा है, उसके आधार पे उसकी राशि बनती है। और जो हमारा सन है वो एक जगह पे स्टेशनरी है, Yes. और हम लोग सारे उसके चारों तरफ घूम रहे हैं। अब जी, एक जो ऑर्बिट है जी। उससे धरती के ऊपर दिन और रात का फर्क पड़ता है, बट स्टिल जो चंद्रमा वगैरह है या अदर ऑर्बिटल बॉडीज हैं, उनकी अलग अलग जो मूवमेंट्स हैं, उससे अलग अलग हम लोग क्या कह सकते हैं कि जैसे आपको सिचुएशंस बनती हैं एक तरीके बिल्कुल से। बिल्कुल। अब जैसे हम ट्रेन में बैठे हैं, ट्रेन दिल्ली की ओर जा रही है, पहले हम कहाँ बैठे हैं? हम सीट पे बैठे हैं। थोड़ी देर मन हुआ हमने उठ के चलना है, हम ट्रेन के अंदर भी तो सफर कर रहे हैं, दैट इज अर्थ ऑर्बिट। परंतु ट्रेन थोड़ी ना छोड़ रहे हम, है तो ट्रेन में ही। मैं समझ गया आपकी बात। आप ये कहना चाह रहे हो बेसिकली कि जिस टाइम पे हम लोग यहाँ पे एक फील कर रहे हैं चीज को कि दिन और रात हो रहा है, ऐसे भी कई स्टार्स हैं जो स्पेस के अंदर स्थिर है अपनी जगह पे, उनका एक इफेक्ट अलग से पड़ रहा है। सन को मानते हैं, बाकियों को यदि हमने ज्योतिषिक साइंस बनाई गई है ना, जिसको साइंस बोलते हैं लोग, परंतु ज्योतिष विज्ञान बोलते हैं हम लोग, ऐसे शब्द सुनने को मिलते हैं ना। तो ये शास्त्र, ज्योतिष शास्त्र, इन चीजों के ऊपर अगर आप जिज्ञासा रख रहे हैं तो उसके लिए बृहत शास्त्र, जो हमारा मतलब मेन एक शास्त्र है जिसको बोलेंगे बृहत शास्त्र, और बृहत होरा पराशर, इन ग्रहों का वृत्तांत पूर्ण रूप से आपको मिलेगा। और ये जो सारी चीजें हम बात कर रहे हैं, जो एक 360 डिग्री व्यू है जी, वो उस चार्ट के ऊपर रिप्रेजेंट होता है। वो उस चार्ट के ऊपर, क्योंकि उसको हम लगन को मानेंगे पूर्व दिशा में, बाकी उसके इर्द गिर्द 360 डिग्री, उसको 30 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। ठीक है, मींस 30 डिग्री में। ओके। ठीक है जी, तो 12 3 36, 12 पार्ट में आ गया। अगर हम साल को डिवाइड करेंगे तो कितने दिन में आ जाएगा? 360 में। हाँ। 12 महीने हैं, ज्योतिष के अनुसार 12 ही महीने हैं, वो आगे पीछे नहीं होते। ठीक है जी। और बात आएगी आपके लगन की, लगन के बाद आ गई आपकी बात राशि की। राशि बनती है नक्षत्र से, नक्षरतीति नक्षत्र, 27 नक्षत्र होते हैं, प्रत्येक नक्षत्र के 4 चरण होते हैं, तो उसको गुना करके देख लीजिए कितने आ रहे हैं आपके, वो भी उतना ही मैटर। और एक नक्षत्र, जैसे मैं मान लो उदाहरण दे रहा हूं आपको, अश्वनी नक्षत्र, अश्वनी नक्षत्र के 4 चरण हैं, उनके नाम हैं चू, चे, चो, ला। ये 4 चरण हो गए। 3 20, 6 40, 10 और 13 20, एक नक्षत्र की वैल्यू हो गई है एक तरीके से। क्या जी, उसके चरण जो है वो उसकी कितनी वैल्यू है, ऐसे करते 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 कैलकुलेशन करते 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 वो 360 का चार्ट बनता है। सो बेसिकली वो जो चार्ट बन रहा है वो बेसिकली सब कुछ बता रहा है कि जैसे हमने बोला कि 11:10 पे बच्चा हुआ, तो हम उसको पकड़ेंगे कि कौन सा नक्षत्र में पैदा हुआ और उस नक्षत्र का कौन सा चरण चल रहा था, उसका मान कितना है, उस मान से भ्यात भभोग बना करके उसका हम लगन स्पष्ट करेंगे। तो वो सिर्फ एक चार्ट नहीं बन रहा, बेसिकली उस पर्टिकुलर टाइम पे सारे ग्रह की इमेज बन रही है। वहां से हम ग्रहों की गति, उनका गुणनफल, उनका ऋण चालन, धन चालन, ये सब साधन करते हुए ये फाइंड करेंगे। उनको हम बोलते हैं नवग्रह स्पष्ट करना। ओके। कि वो ग्रह कहां पहुंचा था जिस समय बच्चे का जन्म हुआ, और वहां से पहुंच के, जैसे हम
अभी मान के चलो जो भी समय हुआ है, मान लो 12 बजे का समय हुआ है, मैं यहाँ बैठे मेरे को किसी का फोन आ गया, पंडित जी देखना जी बच्चा पैदा हुआ है, क्या स्थिति है, तो हमारी कैलकुलेशन ऐसी हो चुकी है, कर करके हमें उसको हम बोलते हैं यंत्री, देसी भाषा में बोल देंगे हम उसको पंचांग में जिसमें हमें तिथि, वार, नक्षत्र, योग, करण इत्यादि का ज्ञान होगा, वो कैलकुलेशन कर करके हम थोड़ा सा ध्यान करेंगे ऐसे दिमाग में, अच्छा बच्चा पैदा हुआ, इसका ये नक्षत्र बन रहा है जी, ये तिथि है, ये इसका लगन कुंडली बन रही है और इसके अनुसार आप ये कर दो, बाकी जब इसकी कुंडली का साधन होगा तब बता दिया जाएगा। पर एक नए बंदे को जो अपनी कुंडली बनाता है, ठीक है, ऐसी कौन सी चीज है जो उसको अपनी कुंडली में हमेशा पता होनी चाहिए? यही प्रश्न एक्सपेक्ट कर रहा था मैं आपसे। इसका क्या है, इसमें 5 चीजें सामने आती हैं आपके सामने जो मैंने अभी भी नाम लिए। पंचांग, आज का पंचांग, आप किसी भी टीवी पे देख लेंगे, सुबह सुबह ज्योतिषी, बड़े धुरंधर ज्योतिषी आते हैं तो वो बताते हैं कि आज का पंचांग, कुछ राशि फल बताते हैं। तो मैं एक बात आपको समझा देना चाहता हूं, आपको किसी भी बात, फिर वही पहले प्रश्न पे आ गई, हम ज्योतिषी के पास क्यों जाएंगे? ज्योतिषी के पास हम जाएंगे अपना फ्यूचर जानने के लिए। नॉट ओनली फ्यूचर, हमें ये काम कब करना है, क्या ये काम करूं तो मुझे रिजल्ट मिलेगा या नहीं मिलेगा, इन सब चीजों को जानने के लिए जाएंगे। उससे पहले हमें क्या ज्ञात होना चाहिए? हमें ज्ञात होना चाहिए कि हमारी सबसे पहले हमारे बेसिक चीजें, लग्न क्या है, कुंडली है आपके पास नहीं है तो कईयों को कुंडली याद होती है अपनी, परंतु फिर भी 4-5 बेसिक चीजें हैं। क्या क्या? कि हमारा लग्न क्या है, हमारा नक्षत्र क्या है, नक्षत्र चरण क्या है, जिससे कि नक्षत्र चरण से ही सारा कुछ क्लैरिफाई हो जाएगा। उसके बाद महादशा क्या चल रही है, महादशा से जनरल पता लग जाता है कि इस टाइप के कुछ अंग हैं जो हमारे जीवन में घटित होंगे। और लास्ट और आखिरी चीज कि हमारे लग्न कुंडली में कौन कौन से योग बन रहे हैं और उन योग के घटित होने का प्रॉपर समय कब है और उनका क्या प्रभाव और दुष्प्रभाव हमारे ऊपर पड़ेगा, ये सब चीजों का हमें पता होना चाहिए ताकि हमें निश्चित उत्तर मिल सके और जिसको हम फॉलो करके एक सफलता को या एक निश्चित रिजल्ट को हम प्राप्त कर सकें। ये चीज, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो हाथ देख के फ्यूचर बता रहे होते हैं या कार्ड रीडिंग कर रहे होते हैं, वो चीज क्या है फिर? देखिए मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं, ज्योतिष के कुछ अंग हैं पर दे आर जेन्युइन। वही बात पे आ रहा हूं। अब मैं किसी शिक्षा को अनुपयोगी तो मान नहीं सकता। शिक्षा तो शिक्षा है, शिक्षा का अर्थ होता है आजीवन जानना, वो कोई भी शिक्षा अनुपयोगी नहीं हो सकती। अब बात आएगी जब ज्योतिष की, तो ज्योतिष के कुछ विशेष अंग हैं जिनको आप नहीं बदल सकते। वो अंग कौन कौन से हैं? जैसे तो कुछ बातें तो हमने कर ही ली, गणित, फलित, होरा, मुहूर्त इत्यादि, लगन कुंडली, प्रश्न कुंडली, ये सब। परंतु ज्योतिष का इससे आगे भी भाग है। आपने आजकल एक बहुत शब्द सुना होगा, वास्तु। वास्तु ज्योतिष का अंग है, इसके ऊपर हम विवेचन करेंगे थोड़ा। परंतु पहले आपका प्रश्न कि टैरो कार्ड, हस्तरेखा विज्ञान, ये भी टैरो कार्ड तो मैं नहीं कह सकता, परंतु जो हस्तरेखा विज्ञान है वो तो ज्योतिष है, ज्योतिष का ही भाग है। बहुत प्रसिद्ध हस्तरेखा विशेषज्ञ हैं जो हाथ की गणना से बिल्कुल सटीक बताते हैं, आपकी जन्म तिथि बता देंगे, आपका जन्म समय बता देंगे बिना बोले। पर क्या ज्योतिषी से ये भी पता चल सकता है कि किसी के जीवन तो पता चल ही जाता है, मरण का समय भी पता चल जाता है? बिल्कुल बिल्कुल, मेरे जीवन में ऐसी घटनाएं हुई हैं, इसमें एक अध्याय है आयुर्दाय, और भी कुछ ऐसे अध्याय हैं जिनसे एक फार्मूला बनता है कि इस व्यक्ति की कितनी आयु होगी, कब कब मार्केश पैदा हुआ और कौन सा मार्केश इसको मृत्यु योग लेके जाएगा। मैं अपने मुंह से क्या बोलूं कि कुछ लोग हमसे मिलो जो सुनेंगे तो वो बोलेंगे भाई हमने सुना है कि कभी कभी योग ऐसा होता है कि वो निश्चित रूप से घटित होके जाता है, कुछ योग ऐसे होते हैं प्रोबेबिलिटी पे हो जाते हैं। अब यहां पर गणना के आधारित ये रिजल्ट मिलते हैं, वर्ष कुंडली कैसी है और वो योग कितना प्रभावी बन रहा है। दोनों का योग बन गया, दोनों ही खराब है तो निश्चित रूप से वो आपको गड़बड़ करके जाएगा।
फिर गांव में ये होता है कि यदि किसी की जन्म की तिथि गलत निकल जाए कोई बात नहीं कि बच्चा आगे इन्होंने बोला था 10 को पैदा होना है 11 को पैदा, वो कोई इतना मैटर नहीं करेगा आपने बोला कि ये व्यक्ति 23 तारीख को इसके ग्रह खराब हो रहे हैं, जाने वाला है, अगर उसके साथ कुछ हो गया तो वो दोबारा आपके पास आने से डरेंगे, वो बोलेंगे पंडित जी तो खतरनाक है अभी इनके पास नहीं जाना नहीं, पर मैंने कहीं से सुना था कि आप पहले ऐसे मैं बता देता था पर कुछ फिर घटना हुई कि आपने फिर वो बंद कर दिया? घटनाएं हुई तो मैंने फिर वो बंद कर दिया। लोग इंगित करना शुरू कर देते हैं। एक तो बड़ा ही मतलब प्रसिद्ध वाक्य हुआ था हमारे क्षेत्र में ही, वो काफी नामी लोग थे, नाम नहीं, मैं वो जब सुनेंगे तो समझ जाएंगे। एक दो चीजें उनके साथ हुई। एक तो उन्होंने कहा कि मैं ज्योतिष को नहीं मानता, उन्होंने परीक्षा के लिए इस चीज को लिया। भगवान की कृपा से उस ज्योतिष के गणना के साधन से उनके वो चीज उनके हुई। फिर बात आई आयुर्दाय के ऊपर। जब उनके घर में अनएक्सपेक्टेड डेथ हो गई, जिसके बारे में बताया गया कि ये वर्ष खराब है, इसको बचाना पड़ेगा। एक तो फिर बात आई, एक सुप्रसिद्ध गायक हुए हैं, नाम नहीं मैं लूंगा, सारी दुनिया जानती है, उन कंट्रोवर्सी हो गई, तो उनको बताया गया कि आपका 2022 खराब जाएगा, जो मर्जी कर लो, आपको दिशा बदल लेनी चाहिए। दिशा का बदलने का मतलब है कि या तो देश से बाहर जाएं या फिर जहां रह रहे हैं वहां से चले जाएं। रेखांश अक्षांश इनका ग्रहों के ऊपर से कड़क फर्क पड़ता है। मैं समझ गया हूँ आप कहाँ बोल रहे हो, मैं भी नाम नहीं लूंगा। हाँ, दुनिया जानती है, दुनिया जानती है उस चीज को। तो मतलब मैं अगर उस बात को बोलूंगा तो उस चीज को देखो कितना, मतलब एक बार तो दिल दुखा कि ये चीजें हमने कभी क्लास में पढ़ी ही हैं, मजाक मजाक में पढ़ी हैं, और गुरुजी पढ़ाते थे तो बोलते थे कि यार ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, आप ध्यान से पढ़ो। हम बोलते ले पढ़ना, इसको क्या पढ़ना, ये तो मरने का है, जीने का बताइए गुरुजी। आपने ग्रहों के योग की बात की जी, ये ग्रहों का योग होता क्या है? देखिए, लगन कुंडली बन गई, निर्धारित हो गया कि इस बच्चे का लगन क्या है। फिर सिचुएटेड हो गया कौन सा ग्रह कहां पहुंचा है, कौन से भाव में है। वो भाव कैसे निर्धारित होगा कि जैसे आज की बात करें तो अभी सूर्य कहां पहुंचा है और कौन सी राशि में है, उसका भाव निर्णय हो गया। ऐसे ही नवग्रह स्पष्ट किया तो उसका भाव निर्णय हो गया कि कौन सा ग्रह कहां गया कहां गया। फिर वहां लगन कुंडली में भी पर्टिकुलर जगहों के नाम रखे गए हैं। जैसे हमने पहले बोला कि हमारा घर कहां है, हम बोलेंगे पृथ्वी पर, फिर बोलेंगे पृथ्वी में कहां है, फिर हम बोलेंगे जम्बू द्वीप में, फिर जम्बू द्वीप में कहां है, फिर हम बोलेंगे भारतवर्ष में, फिर भारतवर्ष में कहां है, फिर हम बोलेंगे उत्तर दिशा में, उत्तर दिशा में कहां है, फिर हम बोलेंगे हिमाचल में, देवभूमि में। वहां पर भी कहां, ऊना में। पहुंचते 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 हम कहां पहुंच गए, हम कहां बैठे हैं, हम चेयर के ऊपर बैठे हैं, कुर्सी के ऊपर बैठे हैं। तो ये भी तो अंग बनता 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 एक, जिसको हम बोलेंगे ना, एक श्लोक याद आ गया यहां पर बड़ा मतलब एक ये श्लोक अक्सर आपको कहीं सुनाई नहीं देगा। मैं आपको बताता हूं कि कई लोगों का प्रश्न होता है गणना से कि कहां तक गणना कर सकते हैं हम ज्योतिष में, तो वो गणना के लिए है त्रुट्यादि प्रलयंत काल कलना मान प्रवेद क्रमात् चारश्च द्विसुदाम प्रश्नस तथा सोत्तरा। आगे भी है ये, पर इतनी बात में उत्तर मिल जाएगा। त्रुटि, त्रुटि क्या होती है, आंख झपकी और खोली, इसको क्या बोलते हैं, त्रुटि। त्रुट्यादि प्रलयंत काल कलना, त्रुटि से लेकर के प्रलय काल तक। अब प्रलय काल आप देख लो कब आता है, ब्रह्मा जी का एक दिन कितना होता है, ये बहुत बड़ा मैटर बन जाएगा। वो कहां से निर्धारित हो, सूर्य सिद्धांत से गणना। जब हमने गणना कर ली, सब कुछ ग्रहों का निर्धारित कर लिया, फिर हमको पता लग गया कि ये ग्रह यहां पर बैठा है, ये योग बना रहा है। जैसे 12 भाव में केंद्र होता है, 1, 4, 7, 10, इनको केंद्र के नाम से जाना जाता है। 1, 5, 9 इनको त्रिकोण के नाम से जाना जाता है। तृतीय भाव को, षष्ठम भाव को, एकादश भाव को त्रिषडाय के नाम से जाना जाता है। त्रिक भाव होते हैं। ऐसे कौन सा ग्रह कहां जाकर के कैसा फल करेगा, कौन सा भाव में कौन सा ग्रह गया, वो कहां पर जा, वो बात आ गई फिर फलित की। उसमें ऋषियों ने काफी अच्छे से दिखाया। पराशर ऋषि ने, भृगु ऋषि, भृगु का आपने सुना होगा, भृगु संहिता, रावण संहिता है। क्या हम इसको इस तरीके से मान सकते हैं कि अगर कोई 2 ग्रह है
और उनका एक योग बन रहा है, तो इन ग्रहों का एक ऐसा कॉम्बिनेशन होता है कि वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, वो न्यूट्रल भी हो सकता है, एक दूसरे को बढ़ाने वाला, एक दूसरे को कम करने वाला। पराशर ऋषि ने इसके ऊपर बड़ा संक्षिप्त एक ग्रंथ लिखा है, उसका नाम है लघु पराशरी। उसमें ये 4 संबंध आपको देखने को मिलेंगे। स्थान संबंध, जो आपका प्रश्न है उसका परफेक्ट उत्तर है ये। मतलब इसको आप यदि हाईलाइट करेंगे ना, आपको इसको बहुत हाइप मिलेगी इसकी। क्या वो 4 चीजें क्या है? स्थान संबंध, युति संबंध, उसके बाद दृष्टि संबंध और परस्पर योग संबंध। ये चारों चीजें देखने, उससे ही सारा निर्णय होगा। पर फिर ऐसे फेमस, ऐसे कौन से ग्रह हैं, ऐसे क्या कौन से ग्रह योग हैं जो बहुत ज्यादा नुकसान करने वाले होते हैं? देखो, हम ऐसे पर्टिकुलर किसी ग्रह का नाम नहीं ले सकते कि ये ग्रह है, क्योंकि मैं बोलूंगा जो मानने वाले होंगे उन्होंने बिना सोचे समझे मानना शुरू कर देंगे कि शनि खराब है तो खराब ही होता है, साढ़े सती है। शनि अच्छा, बृहस्पति हाँ अच्छा भी होता है। अब बोलेंगे बृहस्पति खराब है तो सारे बृहस्पति को खराब मानना शुरू कर देंगे, ऐसा तो नहीं है। पर कुछ स्पेसिफिक कॉम्बिनेशन होंगे। वो कॉम्बिनेशन से डिसाइड होगा कि वो ग्रह त्रिषडायेश है, या वो रंध्र में गया, अष्टम भाव में गया है, द्वितीय भाव से है, मार्केश पैदा कर रहा है, और किस ग्रह के संयोग के साथ है, वर्ष में उसकी कैसी स्थिति है, उसकी षटबल में क्या स्थिति बन रही है, और षटबल के साथ साथ वो ग्रह कौन से घर में आकर के कहां के लिए दृष्टि रख रहा है। दृष्टि का भी मैटर है, जो संबंध आपको 4 बताएंगे, स्थान संबंध, युति संबंध, दृष्टि संबंध इत्यादि। पर कुछ तो ऐसे कॉम्बिनेशन होंगे जो आपको पता है कि ये तो 4 कॉम्बिनेशन बड़े ही, मतलब जरूरी नहीं है कि वो होंगे ही, पर मैं आपको नाम ले देता हूं। राहु की दशा में केतु का अंतर आ गया, कहीं ना कहीं आपको रगड़ के जाएगा। केतु में राहु का अंतर आ गया, पकड़ लेगा। उल्का योगिनी दशा का पार्ट है, 6 वर्ष के लिए आती है, उसमें उल्का का पार्ट कब गड़बड़ कर जाए आपको कोई पता नहीं। फिर संकटा का 8 वर्ष की होती है, सबसे बड़ी होती है। किसी को बता दो संकट शब्द कहां से निकला है? योगिनी दशा के संकटा वर्ड से संकट निकला है। अब मैं आपको यहां पे एक भ्रांति दूर करता हूं कि संकट शब्द कहां से आया। हम बोलते हैं इसके ऊपर संकट आ गया, अरे नहीं, उसका सही उच्चारण क्या है? इसके ऊपर संकट आ गई। वो टाप प्रत्यय से, टाप प्रत्यय संस्कृत व्याकरण का एक पार्ट है, जिससे हम ये निर्धारित करेंगे कि ये स्त्रीवाचक वर्ड है या ये पुरुषवाचक वर्ड है। तो वो क्या है, हम क्या बोलेंगे उसको? इसका संकटा की दशा आ गई। ओके। और ऐसे ग्रह ऐसे भी होते हैं जिनका इफेक्ट अच्छा होता है और कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा होता है। बिल्कुल, बहुत ऐसे अच्छे ग्रह होते हैं। देखो, साधारणतः जो ग्रह त्रिकोण में गए हैं, केंद्र में गए हैं, उसके लिए श्लोक है, नदिशंति शुभम नृणाम सौम्य केंद्राधिपा यदि पतय स्त्री षडाया नाम यदि पापी फलप्रदा। ये पराशर ऋषि जी का श्लोक है, बड़ा दिव्य श्लोक है, एक ही श्लोक में सारा सार है। आप जब भी बात करते हो आप ग्रंथों को बहुत ज्यादा महत्व देते हो जी। देख ले, ये हमारी मजबूरी है या हमारी ये, मेरे ख्याल से समय की मांग है। समय की मांग है। इसके लिए मैं आपको एक बात बताता हूं। आपने पहले भी प्रश्न पूछा था कि 90 से लेकर 2000 तक ये 10 साल जो गए, ये ऐसे थे कि इनमें सनातन से जुड़ी हुई जितनी बातें थी बहुत डाउन गई। आप देख लो, जब 2000 में अच्छे अच्छे चैनल आ गए, आज तक आ गया, जी टीवी आ गया, ये आ गया, वो आ गया, उनके ऊपर फिर उन्होंने इस मैटर को उठाया सहारा पे कि दैनिक राशिफल। ठीक है जी, हम वहां कुछ भी बोल रहे हैं वो मैटर नहीं करता, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका प्रमाण क्या है। तो यदि मैं श्लोक बोल रहा हूं तो हमें वो ग्रंथ पढ़ने का मौका मिला। हमसे कोई प्रश्न पूछेगा कि दिन की परिभाषा क्या है, साधारण व्यक्ति बोलेगा सूर्य उदय हुआ, सूर्यास्त हो गया, ये दिन हो गया जी। परंतु मैं शास्त्रीय बात से युक्त होकर के प्रमाण से आपको एक बात बोलता हूं कि दिन की परिभाषा क्या है। उदयात उदयो भानु, मतलब सूर्योदय से लेकर के अगले दिन के सूर्योदय तक एक सावन दिन गिना जाएगा, जिसको सूर्य दिन मानते हैं, उसकी परिभाषा है। फिर
कंट्रोवर्सी आ जाती है किसी किसी बात को लेकर के। जैसे अभी अभी आपने देखा होगा दीपावली गई, जी हाँ, इसके ऊपर बहुत बहुत बड़ा बवाल हुआ। इनमें दो प्रकार के ज्योतिषी, एक जो पंचांग को देख करके आगे बढ़ते हैं, एक जो पंचांग का निर्माण करते हैं। आपने किन से लेना देना रखा है? पंचांग को पढ़ने वालों से। आपका लेना देना कोई नहीं है किन से? पंचांग बनाने वालों से। आपको नहीं पता है उस पंचांग को बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ रही है, कितनी कैलकुलेशन करनी पड़ रही है। परंतु मैं एक बात बोलूंगा, फिर आप बोलोगे श्लोक शास्त्रोक्त बात, कि देखो अप्रत्यक्षाणि शास्त्राणि विवादस्तेषु केवलम प्रत्यक्षम ज्योतिषम शास्त्रम चंद्रार्को यत्र साक्षिणः। कहते हैं कि अनेक प्रकार के शास्त्र हैं जिनमें बहुत सारे विवाद पैदा हो जाते हैं, इसमें ये कैसे निर्धारण करें, इसमें ये कैसे निर्धारण करें। परंतु ज्योतिष शास्त्र जो है वो गणित के आधार पर है। तो गणित में 2 दूनी 4, 2 जमा 2 4, तो वो 2 4 ही है, वो 5 नहीं हो सकता। तो ये प्रत्यक्ष शास्त्र है जहां चंद्र मतलब कि सूर्य और चंद्रमा दोनों जो है वो साक्षी होते हैं। उनकी गति को देख करके हम निर्धारित करते हैं प्रत्येक वस्तु। यदि हम उनकी गति को ही मानना छोड़ रहे हैं तो हम सूर्य को भी मानना छोड़ दें। फिर जब पंचांग में कैलकुलेशन कर दी गई कि जो दीपावली है वो यहां से यहां तक है, इसको सूर्योदय के साथ मनाएंगे या सूर्य अस्त के साथ मनाएंगे, तो पहले तो हमें निर्णय का ज्ञान होना चाहिए कि जो दीपावली है वो दिन का त्योहार है या रात्रि का त्योहार है, और जो उस त्योहार का एक विधा है कि उस त्योहार में किया क्या जाएगा और उसका सही मुहूर्त क्या है, वो कौन बताएगा? वो ज्योतिषी गणना करके बताएगा। इसको विवाद का नहीं मनाना चाहिए। जैसे आपने बहुत पहले सुना होगा, ये विवाद पहले भी आते थे। पहले इसलिए कम आते थे क्योंकि हर हाथ में फोन नहीं होता था। अब हर हाथ में फोन है तो जो सुनेंगे वो बोलना शुरू कर देंगे। पहले क्या बोल दिया जाता था? यदि 2 दिन दिवाली होती तो क्या देते थे? आज छोटी दिवाली है, कल बड़ी दिवाली है। परंतु दिवाली मनानी किस दिन है? तो उसका भी निर्णय सिंधु में मूर्धन्य ग्रंथ है वो, उसमें पूरा निर्णय दिया गया है कि यदि इस प्रकार की व्यथा पैदा हो जाए, इस प्रकार की भ्रांति पैदा हो जाए, तो किस समय में आपको दीपावली को मनाना है। तो 2024 की जो दीपावली थी वो आपके हिसाब से, ज्योतिष के हिसाब से, उसका टाइम क्या था एक्चुअली? कोई भी त्योहार है, मैंने आपको पहले ही क्लियर किया कि उसका निश्चित समय होता है कि कुछ त्योहार जो है वो दिन में मनाए जाते हैं, कुछ त्योहार वो रात्रिकालीन मनाए जाते हैं। परंतु हम पूरी तिथि को तब ग्रहण करते हैं जब वो सूर्य उदय के साथ भी हो और सूर्य अस्त के साथ भी हो। तो वो पूरी जितनी बातें हैं वो घटित हो रही थी 1 तारीख को। यदि हम उस पंचांग को मानते हैं जिसको हम नित्य प्रयोग कर रहे हैं, उसके हिसाब से चलेंगे और पंचांग को पढ़ने वाले हैं, हम निर्णय नहीं ले सकते क्योंकि हमने तो पहले ही पंचांग को निर्णायक बनाया हुआ है। तब हम कंट्रोवर्सी का शिकार क्यों हो रहे हैं? तो जो उस पंचांग को मान रहे हैं उसके हिसाब से हमने 1 तारीख को ही दीपावली मनानी चाहिए थी। यदि हम पंचांग को नहीं मान रहे हैं, हमारा कोई लेना देना नहीं पंजाब से, उस पंचांग से, तब जो टीवी में बताया जा रहा है उसको मान के चलो। यहां पर बात आती है स्व गुरु पुरोहित प्राज्ञ, अपने कुल के गुरु पुरोहित प्राज्ञ पंडित जी, उनके निर्णय को सर्वोपरि माना जाएगा कि हमने किस दिन मनाना है। ग्रहों से मेरा एक क्वेश्चन और है। मान लो किसी का चंद्र खराब है, मैं जस्ट एक एग्जांपल के लिए पूछ रहा हूँ आपसे। अब हमारी पौराणिक कथाओं में आता है कि जो चंद्रदेव थे उनको अभय दान मिला था भगवान शिव से जी। सो अगर वो कोई इंसान भगवान शिव की आराधना करता है तो उसका चंद्र ग्रह अगर खराब है तो क्या वो ठीक हो सकता है? जैसे दर्शाया गया है, चंद्रमा के जो है, चंद्र जो है भगवान शंकर जी के जटाओं में सामने वास करते हैं। अब बात ठीक है आपकी, मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया। कुछ दंत कथाएं, कुछ पौराणिक कथाएं, किसी व्यक्ति के पास इतना समय नहीं है कि वो 18 पुराणों को बैठ करके पढ़े, या
इस संपूर्ण चराचर के आजकल के आधुनिक जीवन से निकल करके इन चीजों के बारे में पढ़े कि ये करना है वो करना है। जैसे ही फोन उठाया उसमें हमने सोचना, आजकल एआई का जमाना है, हम चंद्रमा के बारे में सोच रहे हैं, हमारे फोन पे चंद्रमा आना शुरू हो जाता है। हम सूर्य के बारे में सोचे, सूर्य आना शुरू हो जाता है। हम जिस वीडियो को देखते हैं वैसी वीडियो आनी शुरू हो जाती है। तो मैं आपको भ्रांति से निकालता हूं। कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं, हमने ये सुना हमें यही करना है, कोई वो वास्तु का हो या ग्रहों का हो, वो कुछ उपाय होते हैं जो वो सुने सुनाए होते हैं और वो उनको प्रमाण मान के करना शुरू कर देते हैं। कुछ उपाय ऐसे होते हैं जो प्रमाणित होते हैं, परंतु उनको हम मानने के लिए ये सोचते हैं कि हम इसको करें या ना करें। इसमें एक और हंसी की बात है, आजकल जो ज्योतिषी सबसे महंगा उपाय बताएगा वो उतना फेमस होगा। जो साधारण उपाय बताएंगे उनको बोलेंगे है नहीं, इसको नॉलेज नहीं है। चंद्रमा की बात है तो चंद्रमा कारक होता है बहुत सारी चीजों का। जैसे हम ईएनटी का कारक मान लें, उसके बाद हम माता का कारक मान लें, हम हड्डियों का कारक मान लें। अब हमें पता है हमारा चंद्रमा उस स्थिति में है, पहले तो चंद्रमा शत्रु ही नहीं होता किसी का, तो किस स्थिति में है वो, षड्बल में उसकी स्थिति क्या है, षोडश वर्ग में उसकी स्थिति क्या है, हमने विचार किस बारे में करना है, उसको पढ़ करके देख करके निर्धारित करके क्या करना चाहिए। तो कहते हैं कि जो चंद्र है भगवान शंकर जी के मस्तिष्क के ऊपर, मस्तक के ऊपर विराजमान प्रसन्न मुद्रा में, यदि हम भगवान शंकर जी का प्रसन्न मुद्रा में पूजन अर्चन वंदन करेंगे, उनका ध्यान स्नान ध्यान करेंगे, अभिषेक इत्यादि करेंगे, तो चंद्रमा ऑटोमेटिकली वो ठीक होना शुरू हो जाता है। प्लस क्या जुड़ा हुआ है उससे, चंद्रमा मन का कारक है। भगवान शंकर जी की जब हम आराधना करेंगे तो हमें क्या करना चाहिए कि वहां बैठ करके जब हम ध्यान लगाएंगे तो हमारा मन शांत होना शुरू होगा, चंद्रमा ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू होगा, क्योंकि मन जो है उसका कारक चंद्रमा को माना गया है। इसीलिए कहते हैं कि चंद्रमा के समय में भगवान शंकर जी की आराधना करनी चाहिए, ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए, शंकर भगवान की प्रिय वस्तुओं को उनको अर्पित करना चाहिए, उनसे उनका पूजन करना चाहिए, इसलिए ये सब बताते हैं। पर क्या ग्रहों से हमें ये भी पता चल सकता है कि इस कुंडली के व्यक्ति के इष्ट देव कौन से हैं? अरे क्या बात है, ये तो होता ही है। प्रबलता में प्रबलाश्चुत्तरोत्तरम, प्रबल कौन है, भाग्येश प्रबल है या कर्मेश प्रबल है, दोनों की प्रबलता से यह निर्धारित हो जाएगा कि ये व्यक्ति शाक्त होगा या शैव होगा या वैष्णव होगा या सिद्ध पुरुष का, किसी सिद्ध पुरुष अर्थात हमारे जो स्थानीय देवता होते हैं, जैसे हमारे परम पूजनीय बाबा बालकनाथ जी हैं या सिद्ध चानू जी हैं या बाबा भर्तरी जी हैं या अन्य हम बाबा पहाड़िया जी हैं या अन्य कई प्रकार के देवता होते हैं हमारे। तो ये किसका अनुयायी हो, किसका ये सेवक होगा, किसका ये ध्यान करने वाला होगा, किनकी शरणागति में होगा, ये निर्धारित हो जाता है। इसमें भी दो चीजें आती हैं, ज्ञान आश्रयी और प्रेम आश्रयी। कुछ देवता ऐसे हैं जो ज्ञान आश्रयी भक्ति जिनकी होती है, कुछ देवता ऐसे हैं जिनकी आराधना प्रेम आश्रयी होती है। जैसे आपने अक्सर ही सुना होगा ध्यानु भगत, तन्ना जट, वो प्रेमाश्रयी भक्ति के प्रतीक हैं। और ज्ञानाश्रयी भक्ति क्या है, वो ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई है कि कौन से देवता का कौन से मंत्र से पूजन करना चाहिए और कब करना चाहिए, क्या उसकी विधा है और क्या क्या उसकी दान करने योग्य वस्तुएं हैं और उनको दान करने से कब फल मिलेगा, कब करना चाहिए कब नहीं करना चाहिए, ये चीजें। राहुल जी, ग्रहों की दिशाएं क्या होती हैं, फिर दशाएं क्या होती हैं? देखो, ग्रहों के अनुसार प्रत्येक ग्रह का महादशा एक वर्ड है, आपने सुना होगा, उस महादशा के अनुसार उनका एक टेन्योर होता है। वैसे तो 42 प्रकार की दशाएं हैं ज्योतिष, परंतु आपने अक्सर सुना होगा विंशोत्तरी महादशा। 9 ग्रह 120 साल तक इसका भोग करते हैं। जैसे किसी एक ग्रह का नाम लो, मानो शनि, तो शनि का जो टेन्योर होगा हमारे जीवन में वो 19 वर्ष के लिए आएगा। फिर मान लो आप शुक्र है तो वो 20 वर्ष के लिए आएगा, ऐसे बुध है तो वो 17 वर्ष के लिए आएगा,
बृहस्पति है वो 16 वर्ष के लिए आएगा। ऐसे ही अन्य ग्रह, इनका जो टेन्योर होता है, जैसे हम एक एग्जाम्पल से समझें, हमारे हिमाचल में पहले सरकार बीजेपी की थी, अब कांग्रेस की आ गई। इनका निश्चित कार्यकाल है 5 वर्ष, चुनाव के बाद नहीं आएगी। परंतु ग्रहों में क्या रहता है, जितनी इसकी निर्धारित है उतने ही वर्ष एक ग्रह अपने भोग करेगा, उसके बाद अगला ग्रह आ जाएगा। तो उसका एक नियम रहता है जिसको हम एक छोटी भाषा में बोलते हैं आ चम भो रा जी श बू के शु, ये नाम से बोलते हैं। आ से आदित्य, चम से चंद्रमा, भो से भौम अर्थात मंगल, रा से राहु, जी से बृहस्पति अर्थात जीव, जीव अर्थात बृहस्पति, श से शनि, बू से बुध, के से केतु और शु से शुक्र। ये 120 वर्ष का राउंड है, 120 वर्ष का राउंड जो कंप्लीट होता है, इसको महादशा कहते हैं। दिशा भिन्न है, दिशा का संबंध रहता है हमारे इर्द गिर्द 10 दिशाएं और उनका प्रभाव हमारे वास्तु के ऊपर पड़ता है। गृह निर्माण में कौन सा मुहूर्त होना चाहिए, ज्योतिष बताएगा। किस दिन होना चाहिए, मुहूर्त शास्त्र से ज्योतिष बताएगा। किसके हाथ से होना चाहिए, ज्योतिष शास्त्र बताएगा। और यहां तक यही नहीं कि किस दिशा में, फिर भूमि शोधन, कितने प्रकार की मृदा है, मिट्टी है, कौन सी मिट्टी के ऊपर घर बनाना चाहिए, कौन सी मिट्टी के ऊपर घर नहीं बनाना चाहिए, घर के नजदीक कौन कौन सा वृक्ष है, उस वृक्ष को काटना चाहिए नहीं काटना चाहिए। आप बड़े हैरान होंगे, यहां तक कि गृह निर्माण में प्रयोग होने वाली लकड़ी कौन से मुहूर्त में काटनी है, कौन से पक्ष में काटनी है, कैसे काटनी है, इन सभी चीजों का विवरण दिशा से जुड़ा हुआ है। घर में कौन से दिशा में द्वार होना चाहिए, खिड़की कौन सी दिशा में होनी चाहिए, और संचित धन कहां रखना चाहिए, देवालय कहां होना चाहिए, और प्रयोग होने वाली वस्तुएं स्टोर कहां होना चाहिए, और सबसे विशेष कि घर में पाकशाला, जिसको हम इंग्लिश में बोलें तो किचन, पाकशाला कहां होनी चाहिए, और अतिथि गृह कहां होना चाहिए, शिक्षा कहां बैठ करके पढ़ना चाहिए। ये सारा दिशाओं में होता है। जैसे 10 दिशाएं होती हैं, आपने सुना ही होगा, 4 तो मुख्य हो गई, पूर्व पश्चिम उत्तर और दक्षिण। फिर इनको मिला करके प्रत्येक 2 दिशाओं को मिला करके एक दिशा, उनके मध्य भाग को, जैसे पूर्वोत्तर को मिलाएंगे, इंग्लिश में नॉर्थ ईस्ट, संस्कृत में उसको बोलेंगे ईशान कोण, और तदुपरांत साउथ वेस्ट और नॉर्थ, नॉर्थ वेस्ट, इंग्लिश में नॉर्थ वेस्ट हो गया, संस्कृत में उसको बोलेंगे वायु कोण। फिर उसके बाद आ गए हम साउथ वेस्ट पे, उसको संस्कृत में बोलेंगे नैऋत्य कोण, और ऊपर की तरफ साउथ ईस्ट को मिलाकर के अग्नि कोण। ये हो गई कुल मिलाकर के 8, ठीक है। एक ऊर्ध्व दिशा, एक पृथ्वी की ओर, ये मिलाकर के 10 दिशाएं होती हैं जिनका हमारे जीवन के ऊपर बहुत बड़ा प्रभाव रहता है। हम लोग ज्योतिषी के अंदर कुछ चीजें हैं जो बार बार सुनते रहते हैं जी, बहुत कॉमन है। मार्केश है जी, शनि की 7.5 है, मांगलिक है, ये सब चीजें होती क्या है? देखिए इन सब में सबसे पहले हम आते हैं बहुत जनरल चीज, वो क्या है, मांगलिक। आपने बहुत मेहनत की है बड़ा अच्छा भी लग रहा है कि एक जो ऐसे प्रश्न पूछे जा रहे हैं जो कि समय की मांग है, लोगों में भ्रांतियां पैदा हो गई हैं। मांगलिक शब्द को हम प्रायवाची शब्द से पहले गणना करते हैं। देखो मांगलिक शब्द को 4-5 नामों से जाना जाता है। पहले तो मांगलिक शब्द प्रयोग कहां होगा, मांगलिक शब्द प्रयोग तब होगा जब एक सुयोग्य लड़का एक सुयोग्य लड़की की खोज में निकलेगा रिश्ते के लिए,
फिर मिलान करेंगे कुंडली का, तब ये बातें सामने आती हैं कि लड़का तो मांगलिक है परंतु लड़की नॉन मांगलिक है। अब क्या किया जाए? फिर पीपल से शादी करवाते हैं, फिर कुछ उपाय करवाते हैं। पहले बात आते हैं मांगलिक के ऊपर। मांगलिक है क्या? देखो, मांगलिक के कुछ पर्यायवाची है। मंगल दोष, मांगलिक, मंगली योग, मंगल योग, ये 4 नामों से अक्सर हमें सुनने को मिलता है। इसमें ज्योतिष शास्त्र में लिखा है कि पहले भाव में, लग्न में, चौथे में, चतुर्थ भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, द्वादश भाव में यदि मंगल स्थित हो तो मांगलिक कुंडली बनती है। फिर श्लोक के साथ बोलेंगे तो ज्यादा लंबा हो जाएगा, परंतु उसकी एक सीमित लाइन बोलते हैं, कन्या वर्तु विनाशाय। यदि ये मांगलिक होगा तो ये प्रभाव कहां देगा? कन्या को देगा। कन्या के भर्तु विनाशाय, भर्तु कन्या का शादी के बाद कौन होता है? पति। भाई पति के कष्टों का कारण बन सकता है ये। सप्तम का मंगल होता है तो विधवा योग डायरेक्ट बन जाता है। हमने बहुत से ऐसे परिवार देखे हैं, हमसे कई लोग ऐसे हैं जिनको मना किया गया कि भाई ये मत करो, ये ऐसा है, तो वो कई बार सुनने को मिलता है मत करो, हम नहीं मानते, हम करेंगे, तो बाद में भुगतना पड़ता है। फिर बोलते हैं पंडित जी तुमने तो बोला था, हमने इग्नोर कर दिया। कन्या वर्तु विनाशाय, जो मांगलिक है वो ये प्रभाव करेगा। फिर उसके उपाय बनते हैं जो कर्मठ गुरु में सुव्यवस्थित तरीके से बताए गए हैं कि कैसे उसको करना चाहिए। और वो कौन कौन से होते हैं? जैसे अर्क विवाह, कुछ लड़के से जुड़े हुए उपाय हैं, कुछ लड़कियों से जुड़े हुए उपाय हैं। जैसे द्रेक विवाह, पीपल के साथ फेरे करवाते। फिर उसके बाद कुंभ विवाह, विष्णु विवाह, इत्यादि इत्यादि। तो ये मैटर बहुत विस्तृत है, परंतु इनको अगर हम सीमित रूप से बोले तो मांगलिक क्या है? मंगल के प्रभाव से 4 और 8 की दृष्टि होती है मंगल की, तो उसकी दृष्टि जो है वो थोड़ी गड़बड़ करती है। फिर यदि इन भावों में होगा तो उसको कैसे या तो कुंडली ही वैसी होनी चाहिए, लड़की की भी और लड़के की भी, तो मिलान अच्छा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर दोनों मांगलिक हैं तो वो अच्छी चीज है, दोनों अच्छी चीज है। और कई स्थितियों में मांगलिक दोष खत्म भी हो जाता है। कर्क राशि का मंगल है कौन से भाव में है तो वो खत्म हो जाएगा। मेष राशि का मंगल है कौन से भाव में है, प्रभाव कम हो जाएगा। मकर राशि का मंगल है तो कहां जाकर के उसका प्रभाव खत्म होगा। और वृश्चिक राशि का मंगल है कौन से भाव में है, वहां खत्म हो जाएगा। और लास्ट बात, कुछ आयु निर्णय 28 वर्ष के बाद, 28 गुणों के बाद मंगल का प्रभाव समाप्त होना शुरू हो जाता है। और ये जो शनि की 7.5 होती है, ढैया हम लोग सुनते हैं, ये सब क्या चीजें हैं? बहुत इंपॉर्टेंट है ये। शनि की स्थिति, जैसे आजकल कुंभ राशि का बहुत विवरण सुनने को मिल रहा है। बात करो सही, कुंभ राशि वाला तो पहले ही ऐसे रहता है कि ओहो मेरी तो 7.5 चली है, मैं तो मरने वाला। ऐसा है नहीं, पर सुन सुन के लोग बार बार रील को ऊपर कर करके 7.5 आ गई तो बस अब तो गया सब कुछ। मान लिया कि शनि का प्रभाव जो है वो थोड़ा कड़वा होता है, हर जगह ही कड़वा नहीं होता। अरे मेरी माने तो शनि को मैं तो अपने हिसाब से, देखो शनि न्यायाधीश हैं, अगर देखा जाए तो सेनापति भी बन जाते हैं, चिकित्सक भी बन जाते हैं, तो पावर की बात है ना। चिकित्सक हमारा शत्रु थोड़ी ना है, न्यायाधीश हमारा शत्रु थोड़ी ना है, वो तो अपना कार्य कर रहे हैं। सेनापति हमारा शत्रु थोड़ी ना है। परंतु शनि की 2.5 साल की 900 दिन बोलते हैं ना, शनि की गति एक राशि जो होती है 2.5 साल 900 दिन लगभग तक एक राशि का भोग करते हैं। 2.5 साल 2.5 साल 2.5 साल जोड़ करके 7.5 साल बनते हैं। तो शब्द निकला 7.5, 7 वर्षों, 7 और 1 6 महीने, 7 वर्ष 6 महीने की गति को 7.5 कहते हैं। उसमें कई बार शनि की स्थिति अच्छी ना होने के कारण 7.5 में व्यक्ति को दुष्प्रभाव पड़ते हैं, तो उनसे बचा जा सकता है भगवान शंकर जी की उपासना करके। हमारे पुराणों में एक चीज और कही जाती है, शनि की छाया को गलत कहा जाता है कि उसका दुष्प्रभाव पड़ेगा। हो सकता है पड़ता हो, पर यह भी कहा गया है कि शनि जब किसी के जीवन में आता है तो वो उसको
इस माया के बंधन से छुटकारा दिलाने के लिए आता है। देखिए, शनि 19 वर्ष के लिए आता है, बहुत लंबा समय होता है। अब 19 वर्ष किसी को आते ही पहले वर्ष में चोट लगी तो 19 वर्ष चोट ही थोड़ी ना लगती रहेगी, चोट से उभरेगा भी तो। पर उसके मन में क्या बैठ जाएगा, शनि के आते ही मेरे को चोट लग गई। मैं आपको एक दृष्टांत देना चाहता हूं। हमारे क्षेत्र में एक शनि मंदिर है, बहुत प्रसिद्ध है, परंतु उसकी दृष्टि जहां पर है वो जरा भी प्रसिद्ध जगह नहीं बनी। बल्कि मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी बिल्डिंग वो पहली बार बनी थी, यदि आपको याद होगा, जिसके अंदर से एक वट वृक्ष है जो छत को तोड़ के ऊपर को निकल रहा है अंदर। आप कहां की बात कर रहे हैं? मैं देहला की बात कर रहा हूँ। मैं रक्कड़ की बात कर रहा हूं। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी बिल्डिंग, पहली बिल्डिंग वो बनी थी आज से 15 साल पहले या 20 साल पहले। और शनि मंदिर की पूरी उसके ऊपर दृष्टि है। आप बात कर रहे हो जो पुल के पास एक बिल्डिंग बनी है, रेलवे पुल के पास बिल्डिंग। हाँ, और उसके लिए फिर उस शनि की दृष्टि को खत्म करने के लिए हनुमान जी का मंदिर बनाया गया। कई लोगों को लगा था कि वो हनुमान जी का मंदिर वहां पे ऐसे बनाया गया है। तो देखो, मैं उसी बात पे आना चाहता हूं, किसी को चर्चा का विषय नहीं बनाना चाहता, परंतु ऊना में ये बात है। अगर आप आज से 20 साल पहले जाएंगे तो ऐसी बिल्डिंग आपने बनी हुई पहले देखी थी कहीं? नहीं, वो बिल्डिंग तो वो सबसे पहले बनी, पहली बिल्डिंग थी। और हमें लग रहा था कि ये पता नहीं क्या होगा। इसके बारे में भ्रांतियां ये उड़ी थी कि मुझे किसी के बारे में नहीं बात करनी चाहिए, पर जो बात मुझे खुद सुनने में आई है मैं करूंगा, कि वो हनुमान मंदिर इसलिए बनाया था क्योंकि जो ओनर थे उनको किसी ने ये वहम डाला था कि आपका काम इसलिए नहीं चल रहा बिकॉज सामने से शनि की छाया पड़ती है, दृष्टि हम उन बातों पे नहीं जाना चाहते। और उसके लिए फिर उन्होंने हनुमान जी का मंदिर बनाया था, क्योंकि हनुमान जी को हमारे देवता पूजनीय है। हाँ। हम उनका दिल से आदर करते हैं और हमारा जो जीवन है वो उनका दिया हुआ है। जी हाँ। हम उनके ऊपर बात करने लायक भी नहीं है। पर मैं आपको एक बात करता हूं, कहते कि शनि की दृष्टि, आपने जो बात कही, शनि की दृष्टि अच्छी नहीं मानी जाती। कुछ लोगों को देखना, आप शनि की मूर्ति लगा दी, उसके बाद उसकी आंखों को बांध दिया। मैं उस आंखों को बांधने वाले से पूछना चाहता हूं कि आपके पास कौन सी पावर है कि आप देवता की आंख बांध दो? अब क्यों पंगे ले रहे हो भाई? और मैंने आपका अधिकार है देवता के चरणों को पूजना, देवता को पूजना। किसने आपको सर्टिफिकेट दे दिया कि आप उसकी आंखें बांधो? और ऐसे कामों से बचना चाहिए। और मैं वही बात कह रहा हूँ, ये चीजें कही जाती हैं कि शनि की छाया को बुरा माना जाता है, पर वो जब आते हैं तो इस दुनिया में माया का बंधन तोड़ने के लिए आते हैं। मैं यही आपको समझा रहा हूँ, शनि जी न्यायाधीश है भाई। पर एक बात बताइए, जब किसी के ऊपर शनि की इस तरीके से दशा चलती है, हम लोग दशाओं की बात कर रहे हैं, फिर इनके उपाय कैसे वर्क कर जाते हैं? कर्म प्रधान भाग्य, आपने कुंडली की बात की थी, 12 भाव, अलग भाव से अलग अलग चीज देखी जाएगी। जो भाग्य है वो 9 भाव तक देखा जाएगा। मतलब दशम 9 भाव, जैसे प्रथम भाव से हम देह को देखेंगे, दिमाग को देखेंगे, दूसरे से द्रव्य को, देह द्रव्य पराक्रमो सुख सूत्रो शत्रु क्लत्र स्मृति इत्यादि, ये भाव बनेंगे। सप्तम भाव से विवाह पत्नी, लड़की के लिए पति और पति के लिए उसकी पत्नी। अष्टम भाव से आयुर्दाय, नेगेटिव सोच रखते हैं तो हम उसको मृत्यु बोलेंगे, पॉजिटिव सोच रखते हैं तो हम उसको आयु बोलेंगे। और 9 भाव से भाग्य, दशम भाव से कर्म। आपने हर कहीं कथा में सुना होगा कर्म प्रधान होता है, कर्म करो फल की इच्छा मत करो, ठीक है। भाग्य आता है 9वें नंबर पर, 10वें नंबर पर आता है कर्म, कुंडली के हिसाब से। तो यदि आप कर्म करेंगे तो आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा ही। जैसे एग्जांपल, हमें दिख रहा है आगे खाई है, कीचड़ है, हम क्यों कूदे? खड़े रहो, कोई ना कोई सर्कमस्टांसेस ऐसा बनेगा, यहां से विमुक्त होने के चांस बनेंगे। सही समय का इंतजार करो। आपके जीवन में अनेक प्रकार की चुनौतियां होती हैं, उन चुनौतियों से कैसे निपटा जाए, ये कैसे पता चलता है? कौन ज्ञान देता है? पहला ज्ञान देता है हमारा लग्न, दिमाग। दूसरा ज्ञान हमारे गुरु पुरोहित प्राज्ञ, जिनके अनुसार हम जीवन को आगे बढ़ा रहे हैं। यदि इन सबसे भी बात ना बने तो क्या करना चाहिए? फिर कहते हैं कि शुद्ध समय का, ऐसे समय का इंतजार करना चाहिए जब परमात्मा की कृपा आपके ऊपर हो। उसका मतलब क्या है? भाग्य के ऊपर बात को छोड़ देना चाहिए।
यदि फिर भी बात ना बने तो कर्म प्रधान है, अपना कर्म करते जाओ, रिजल्ट आपको मिलेगा। कहते हैं कि शनि की यदि दृष्टि या शनि का भाव या 7.5 चल रही है तो इसका मतलब ये थोड़ी ना कि आप जीना छोड़ देंगे या हवा बना लेंगे या डर के अंदर बढ़ जाएंगे, घर में घुस जाएंगे, ऐसा थोड़ी नहीं है। कर्म तो करना पड़ेगा ना। तो शनि की भी तो 3 दृष्टियां होगी ना। पश्यन्ति सप्तमम सर्वे शनि जीव कुजा पुना विशेष तश्च त्रिदश त्रिकोण चतुरष्टमान। श्लोक सुनने में बड़े मधुर लगते हैं, अर्थ भी होना चाहिए। क्या है? सभी ग्रह अपने से 180 डिग्री पे देखते हैं सामने, परंतु फिर भी शनि, जीव बृहस्पति और भौम कुज मंगल, इनकी विशेष दृष्टियां होती हैं। दोनों बाकियों को छोड़ो, शनि के ऊपर आएंगे तो 3 और 10 की दृष्टि है। अपने जहां से शनि है वहां से तीसरे में देखेगा और 10वें में देखेगा, सामने तो देखेगा ही, तो प्रभाव तो देगा ही। अब न्यायाधीश के सामने आप बैठ जाओ, ऐसा तो नहीं होगा आपने बहुत बड़ा कोई गुनाह किया तो न्यायाधीश आपको छोड़ देंगे, वो तो अपना कार्य करेंगे। इसलिए अपने कर्म को करना चाहिए। जो व्यर्थ की व्यथाएं हैं, व्यर्थ की दंत कथाएं हैं, उनके ऊपर विश्वास नहीं करना चाहिए। पर जो कई ज्योतिषी ये बता देते हैं कि काला कपड़ा चढ़ाओ, ये इस तरह का अन्न यहाँ चढ़ा के आओ, ठीक है, या ये कार्य करो, आपके ग्रह शांत हो जाएंगे, वो कैसे वर्क करता है? किसी गुरुजी को प्रसन्न करना है, किस माध्यम से करेंगे? गुरुजी ने पढ़ाया, उन्होंने हमारी परीक्षा ली, हमने परीक्षा में उत्तर अच्छा दिया तो गुरुजी प्रसन्न हो गए। हमने किसी खिलाड़ी को प्रसन्न करना है, उसको कैसे प्रसन्न करेंगे? जिस क्रीड़ा का वो परिपक्वता के साथ काम करेगा, रिजल्ट देगा, हम खिलाड़ी को प्रसन्न कर पाएंगे। हमने किसी भाषण देने वाले को प्रसन्न करना है, स्टेज पे जाएंगे, धारा प्रवाह भाषण देंगे, वो प्रसन्न हो जाएगा। ऐसे ही ग्रहों की प्रवृत्ति होती है, ग्रहों के अन्न होते हैं, ग्रहों के रंग होते हैं, ग्रहों के कारक होते हैं, ग्रहों की कारक वस्तुएं होती हैं, जिनको दान करने से या उन वस्तुओं को देने से हमें प्रभाव पड़ता है, और उस प्रभाव को बढ़ाने के लिए हम अपने सामर्थ्य अनुसार उन वस्तुओं को दान करते हैं। तो करने से कम हम उचित जो हमारा रिजल्ट है वो हमें प्राप्त हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय यह है कि ग्रह से जुड़ी हुई प्रवृत्ति, ग्रह से जुड़े हुए अंश, ग्रह से जुड़े हुए जितने भी क्या बोल सकते हैं वस्तुएं, ये दान करने से हमें उसका रिजल्ट मिलता है। तो जब ज्योतिष के अंदर आप किसी की कुंडली बताते हो, किसी का भविष्य फल बताते हो, मुहूर्त बताते हो, तो इसमें मंत्र का भी कोई महत्व होता है? मंत्र धीनम देवता और मंत्र धीनम जगत सर्वम, तो हम कह ही सकते हैं ना, खम ब्रह्म। कितने हमारे पुराणों में, वेदों में, उस सब मंत्रों का देखो कितना हमारे जीवन में प्रभाव है। मंत्र की शक्ति इतनी होती है, वो किसी भी वस्तु को बांधने में क्षमता रखती है। यदि आपने किसी अच्छे सिंगर से पर्सनली, स्टेज पे नहीं, वैसे पर्सनली मिलेंगे, वो एक सुर लगाएंगे कोई भी, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। फील करना कभी। ऐसे ही यदि आप शुद्ध मंत्र को सुनेंगे, बल्कि सिंगिंग कहां से निकली है? वेदों से। सुर कहां से निकले हैं? सब वेदों से। मंत्र को प्रॉपर शुद्धता के साथ, उसके ह्रस्व दीर्घ पलुत स्वर के साथ गाया जाएगा, किसके के लिए उच्चारण किया जाएगा, वो आने के लिए मजबूर होते हैं और वो हमारे जीवन में प्रभाव देते हैं। वेद वाक्य कहते हैं, जावत जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत। कहते हैं कि जब तक जियो सुख से जियो चाहे ऋण करके घी पियो। मतलब क्यों? क्योंकि मंत्र में शक्ति है और सच्चाई के लिए जियो। परमात्मा ने यदि आपको पैदा किया है तो वो आपको वो वस्तु प्राप्त करवाएंगे ही। वैसे ही मंत्र उच्चारण जिसके लिए बना है, आप उसके लिए मंत्र उच्चारण करेंगे तो वो कार्य आपका होगा ही। मंत्र मुग्ध हो जाना, जब उस मंत्र को शुद्धावस्था में, उसकी प्रॉपर फ्रीक्वेंसी में, अर्थात ह्रस्व दीर्घ पलुत स्वर के साथ गाया जाएगा, उच्चारण किया जाएगा,
आप मंत्र मुग्ध हो जाएंगे। सद्यः पर निर्वृतये, उस समय आप जो इर्द गिर्द की परिवृत्तियां हैं उनसे निवृत्त हो जाओगे। आपके दिमाग से वो वस्तुएं निकल जाएंगी, आप वहीं पर खो जाएंगे कि मंत्रोच्चारण हो रहा है तो मैं बंध जाऊं, बैठ जाऊं, मैं सुन लूं। आप तो इंसान हैं, जिसके लिए वो वस्तु बनी है वो तो प्रसन्न होगा ही। जैसे मैंने आपको उदाहरण दिया, गुरुजी को प्रसन्न करना है तो शिक्षा से आप प्रसन्न कर सकते हैं। वैसे ही जिसके लिए मंत्र शुद्धावस्था में प्रॉपर मोबाइल नंबर मिलाएंगे, वो शुद्ध नंबर मिला दिया आपने किसी का, वो कहाँ मिलेगा? वहीं जाके मिलेगा। ऐसे ही यदि मंत्र शुद्ध है तो वो देवता को प्रसन्न करने में कोई कमी नहीं छोड़ेगा। ज्योतिष शास्त्र का आयुर्वेद के साथ भी कुछ कनेक्शन होता है क्या? कई बारी मैं जब कुंडली बना के देखता हूँ अपनी भी, तो उसके अंदर वात पित्त कफ की बात होती है, वो क्यों? देखिए, सर्वांगीण विकास का अभिप्राय क्या है और ज्योतिष का उसमें क्या सहयोग है, हम ये कह सकते हैं। अब आप बोलेंगे कि हर बात में ज्योतिष ज्योतिष ज्योतिष, तो मैं कैलकुलेशन बोलेंगे ना। अब हमने किसी बाल्टी में जल डालना है, वो भी ज्योतिष का अंग है कि कितना जल इसमें आएगा। पर अगर मैं अपनी आम दिनचर्या के अंदर सब कुछ ही ज्योतिष के साथ करने लग पड़ा, तो एक अपनी फ्री थिंकिंग से जो एक कर्म मैंने करना है अपने जीवन में, वो मैं कैसे कर पाऊंगा? दोनों बातों को यदि हम एक जगह रखें तो आपका कोई भी काम कैलकुलेशन से बाहर नहीं होता है। मोबाइल को चार्ज करने से लेकर के सोने तक 100% से ऊपर चार्ज कर पाओगे आप मोबाइल को? उसकी एक गणना है ना कि यहां तक चार्ज करेंगे। गणना का अर्थ क्या है? गणित है वो। और गणित कहां से निकला है? ज्योतिष का भाग है। आप घर बनाएंगे, 4 कोने होंगे उसके, 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री 90 डिग्री, 360 डिग्रियां होगी। गणना कहां से आई? ऐसे ही सूर्य सिद्धांत हमें ज्योतिष वास्तु सिखाता है। ज्योतिष हमें 2-3 अंग और हैं, गृह्य सूत्र, श्रोत सूत्र, स्मार्त सूत्र। इनमें हमें घर में काम्य कर्म, कौन से कर्म कैसे करने हैं, कब करने हैं, कितने बजे करने हैं, सब हमें ज्ञान मिलेगा। वो पुस्तक से ले लो, अर्थात शास्त्र से ले लो, चाहे आपके घर वालों ने आपको सिखा दिया कि ये काम ऐसे होना है। जैसे आजकल अटैच्ड लैट्रिन बाथरूम बन रहे हैं, पहले होते थे? नहीं होते थे। एक निश्चित समय होता था कि घर से इस दिशा में जाना है और वहां जाकर के हमने निवृत्त होना है, तदुपरांत आना है और स्नान करना है। और स्नान करने की विधा क्या है, कैसे स्नान करेंगे? अब बोलेंगे जो स्नान में ज्योतिष का क्या काम? अब कोई व्यक्ति 3 बजे उठ रहा है तो वह 3 बजे स्नान कर रहा है, उसका जीवन देखना कैसा होगा। और जो व्यक्ति सुबह 5 बजे उठ करके अपने नित्य काम में कर्म को करता हुआ निवृत्त होकर के सारी क्रियाओं को कर रहा है, उसका जीवन कैसा होगा। जिसकी सूर्य उदय और सूर्य अस्त के साथ गति चल रही है सुव्यवस्थित तरीके से, उसका जीवन आप देखिए कैसा होगा। और जिसका कोई मोटिव ही नहीं है, 11 बजे उठ रहा है, कोई 12 बजे उठ रहा है, यदि तो काम है, जिसकी नाइट शिफ्ट है तो चलो मान लिया, उसको तो करना ही पड़ेगा। परंतु बिना वजह कोई 11 बजे उठ रहा है तो उसका क्या जीवन कैसा हो जाएगा? उसका नीरस जीवन हो जाएगा, निरर्थक जीवन हो जाएगा। तो क्या करेगा वो? आगे बढ़ने से डरेगा, उसके लिए तो वही संसार बनता जाएगा। एक चीज और, आयुर्वेद आपने कहा पात पित्त कफ श्लेष 4 प्रकार की प्रवृत्तियां होती हैं। ये भी ज्योतिष की गणना के अनुसार आपको जब कुंडली बनेगी तो पता लग जाएगा इसका शरीर जो है वो वात प्रधान होगा, पित्त प्रधान होगा, श्लेष प्रधान होगा या कफ प्रधान होगा। और उसमें कौन कौन सी औषधि प्रयोग होगी और कौन से नक्षत्र में कौन सी औषधि का प्रयोग करना है और कैसे करना है। कभी आप गांव से संबंध रखते हैं, आपको पता होगा कि जब हम बीज बोने जाते हैं तो नक्षत्र मुहूर्त की गति से ही हम उसका बीज बोते हैं।
और कुछ त्योहार ऐसे हैं, निश्चित त्योहार जो वर्ष में आएंगे ही, और उनके ऊपर कौन कौन सी स्थितियां बन रही हैं जिनके ऊपर बारिश होगी, धूल मिट्टी आंधी उड़ेगी, आंधी आएगी, और अन्य खगोलीय ऐसी स्थितियां बनेंगी जिनको हम देख करके बता देते हैं कि इसका प्रभाव पृथ्वी पर यह पड़ने वाला है। जैसे बहुत प्रसिद्ध आपने सुना है मृगसना, सुना है आपने? नहीं। गर्मियों में तपते हैं जी, मृगसना तप रहे हैं, हर एक व्यक्ति बोलेगा मृगसना। और उन दिनों में गर्मी इतनी होती है कि 12, 13, 14, 15 दिन का जो समय रहता है, वो जितने दिन तपने का होता है, मैं क्लियर नहीं बोलूंगा। कारण क्या है, कुछ व्यक्तियों के मन में प्रश्न उठना चाहिए कि ये वर्ड है क्या, सर्च करें, पढ़ें ये है क्या, क्यों बना ये। और वो मृगसना बोलते हैं, मृगशिरा नक्षत्र से प्रारंभ हो। वो कितने दिन है, उन दिनों में कितने दिन तपेंगे तो बरसात कैसी होगी, यदि वो खंडित होगे तो बरसात कैसी होगी, पहले ही पता लग जाता है। और दूसरी बात, कभी आपने देखा होगा ना बारिश, ना आंधी, ना कोई अन्य खगोलीय घटना, आसमान में धूल 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 धूल, ऐसे ही चारों तरफ धूल हो जाती है। इसको क्या बोलते हैं, क्या नाम है इसका? और सूर्य प्रतिबिंब, चंद्र प्रतिबिंब, आप बृहद पराशर, बृहद शास्त्र और बृहद होरा पराशर दोनों को उठाएंगे तो आपको भौमाचारा, आदित्यचारा, सूर्यचारा, चंद्राचारा, अगस्त्यचारा, इन ग्रहों की क्या स्थितियां, वहां पर क्या है, वहां क्या क्या स्थितियां हैं, वहां का रंग क्या है, वहां उस ग्रह पर जाकर के क्या क्या मिलेगा, पूरा विवरण है। हमने तो अभी देखा कि चंद्रयान गया, उन्होंने वहां जा करके बताया कि वहां पर ऐसा ऐसा है, परंतु हमारे ग्रंथों में पहले से इसका विवरण है। और घूम फिर के बात यहां पर कि नक्षत्र मुहूर्त के हिसाब से आयुर्वेद, ये भी हमारे शास्त्रों का अंग है। 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, और उसके तदुपरांत वेद का भाग आयुर्वेद, वो भी ज्योतिष के साथ मिल करके कौन सी तिथि को किस औषधि का निर्माण करना चाहिए जिसका प्रभाव अच्छा रहेगा, यहां पर इनका संबंध बनता है। ज्योतिष के जरिए हम लोग अपने पिछले और अगले जन्म का भी पता कर सकते हैं। हमारे बहुत मूर्धन्य ग्रंथ हैं, पर ऋषियों ने उनको बड़ी सरल भाषा में उसमें हर एक वस्तु का विवेचन दिया है, हर एक विषय का विवेचन दिया है। तो यदि हम इसके बारे में जानना चाहें तो गणना के आधार पर पूर्व जन्म के वृतांत के बारे में हमें ज्ञान हो सकता है। वृतांत का आपका मतलब है कि क्या क्या कंडीशंस हुई होंगी? बिल्कुल, जैसे हम कई बार जाते हैं, जैसे आपने सुना होगा कि वहां पर बड़े प्रसिद्ध गुर अर्थात कोई सिद्ध पुरुष बैठते हैं और वो हमारे जीवन में आई हुई चुनौती के बारे में हमें बता देते हैं। वो उनकी एक गणना का साधन होता है, जैसे चावल के दाने वो फेंकेंगे, कैलकुलेशन बनाएंगे और हमें बताएंगे। वैसे ही जब बात आएगी प्रश्न कुंडली के आधारित हम आपके प्रश्न का उत्तर देंगे। तदुपरांत आपने जन्म और चुनौतियों का, तदुपरांत मुहूर्त का, तदुपरांत विवाह का प्रत्येक मुहूर्त जानने की इच्छा रखी। तदुपरांत हमने जीवन में कौन से विषय को ग्रहण करना है उसकी इच्छा रखी। उसके ऊपर हमने कौन से विषय को ग्रहण करते हुए अपने जीवन में जीवन यापन करने के लिए कौन से फील्ड में जाना है उसकी इच्छा रखी। ऐसे ही हमारा इच्छा आ गई कि हमने पूर्व जन्म के बारे में जानना है, तो उसकी भी गणना हमारे पास ज्योतिषीय शास्त्रों में मिलती है कि ये व्यक्ति पूर्व जन्म में क्या था, जलचर था, थलचर था, या ये मनुष्य था, या ये किस योनि में था, कैसे कर्म इसके रहे, कारण क्या है। एक तो किसी विषय के बारे में जानने वाले के पास पर्याप्त समय होना चाहिए। ये बड़ा गहन विषय है, इसमें प्रविष्ट करने के लिए ही आपके 5 से 6 वर्ष लग जाएंगे। जब हम लोग ज्योतिष की बात करते हैं
तो ऊना के साथ एक शहर लगता है होशियारपुर, वो इतना फेमस क्यों है? ज्योतिष की दृष्टि से बोलिए आप कि वो क्यों फेमस है, कारण मैं आपको बताता हूं। वहां पर इतना तो मैं कभी वहां गया नहीं हूं, उस स्थान पर होशियारपुर में आना जाना लगा रहता है, परंतु उस स्थान पर, वो स्थान कौन सा, जहां पर भृगु संहिता, जो कि एक ज्योतिषीय मूर्धन्य ग्रंथ है, वो एक परिवार जिसको भट्ट परिवार के नाम से हम जानते हैं, उनके पास उसका एक प्रति है जो कि प्राचीन है, उन्होंने उसको संजो करके रखा है। भृगु संहिता की जो कैलकुलेशन बनती है वो बहुत एक सटीक कैलकुलेशन है। जैसे देखिए, वैसे बात करें हम तो ज्योतिष के अष्टादश प्रवर्तक हुए हैं, उनमें अलग अलग ऋषियों ने अपने अपने हिसाब से सब विवेचन दिया। हम पराशर ऋषि को ज्यादा पढ़े हैं तो हम मानते हैं कि हमारे लिए पराशर जी अच्छे हैं। अब बात आती है लाल किताब की, किसी ने लाल किताब को पढ़ा तो बोलेंगे लाल किताब बहुत अच्छी है, किसी ने रावण संहिता पढ़ी तो वो बोलेंगे रावण संहिता बहुत अच्छी है, अब किसी ने जातक पारिजात को पढ़ा तो बोलेंगे वो पुस्तक बहुत अच्छी है। परंतु जब आप उसकी कैलकुलेशन बैकग्राउंड पे जाएंगे तो सभी की कैलकुलेशन बैकग्राउंड सेम है, कोई भिन्नता नहीं प्राप्त होगी। भिन्नता प्राप्त होगी तो दृष्टीय वाक्यों के ऊपर कि आपने उसको कैलकुलेशन को किया और किस दृष्टि से उसको प्रकट किया। जैसे किसी श्लोक का हमने अर्थ देना है, अपनी बुद्धि के अनुसार हमने उसका अनुवाद कर दिया। पराशर ऋषि की एक पुस्तक है, उसका नाम है लघु पराशरी, उसका मेरे को एक श्लोक याद आ रहा है, वयम पराशरी होरा मनुसृत्य यथामति उड़ुदाय प्रदीपाख्या कूर्मो देव विदामुदे, कि पराशर ऋषि को पढ़ करके हम एक ग्रंथ का निर्माण कर रहे हैं, वो है लघु पराशरी। वयम पराशरी हो रहा मनुसृत्य, मनु से या हमने अनुसरण करके सुन करके जैसा ज्ञान प्राप्त किया, नक्षत्र इत्यादि को पढ़ करके जान करके हम लघु पराशरी का निर्माण कर रहे हैं। तो यदि इसमें कोई त्रुटि हो तो हमें क्षमा करें, परंतु जितना हमारा ज्ञान है, जथामति, जितनी हमारी मति है, बुद्धि है, उसके अनुसार हम इसको प्रस्तुत कर रहे हैं। वैसे ही भृगु संहिता, जो कि एक बहुत मूर्धन्य ग्रंथ है, जिसकी प्रति वहां पर है, और मैं ये सोचता हूं कि वो धन्य होंगे जिनको ऐसी प्रति प्राप्त हुई और उन्होंने उसको संयोग करके रखा है। जब हम लोग पराशर मुनि जी की बात करते हैं तो ये वही हैं जिनके नाम पे मंडी में पराशर लेक भी है। कह सकते हैं कि पराशर ऋषि ने वहां पर तपस्या की। और मैं अपने दर्शकों को थोड़ा सा बताना भी चाहता हूँ, हमारी सनातन की धरोहर है, अगर आप सनातनी हो तो आपको इन चीज़ों का पता होना चाहिए। जब भी पराशर मुनि की बात आती है तो वो सनातन धर्म के ज्योतिष के एक विद्वान माने जाते हैं। 2021 या 22 में जिस जगह पे उनकी तपोस्थली थी, पराशर लेक थी, वहाँ पे कुछ मजहबियों ने एक मज़ार बना के उस जगह को क्लेम करने की कोशिश की थी। फिर कुछ हिंदू भाई बहनों ने उस जगह को कब्जा मुक्त करवाया था। आज के टाइम पे क्या हो रहा है मुझे नहीं पता, पर ये पता होना चाहिए आप जी। आप देखेंगे ऐसा हमारे प्रत्येक स्थान पर ऐसा हो रहा है। हम राम जन्मभूमि की बात करें, कृष्ण जन्मभूमि की बात करें, हरिद्वार के हर की पौड़ी की बात करें, या अन्य कई स्थान, ऊना में कितना ये सब हुआ, शिमला में हुआ, तो हम ये कह रहे हैं कि खुदाई हुई, वहां से क्या मिला कि ऐसी वस्तु मिली जिसके ऊपर कलश उद्धृत था, जिसके ऊपर स्वस्ति का चिन्ह उद्धृत था। इन चीज़ों के ऊपर जाऊंगा ना तो मैं सच्ची बता रहा हूँ, बहुत गुस्सा चढ़ेगा, पंगा हो जाएगा। नहीं, पंगा भी नहीं हो जाएगा। मैं आपसे दिल की बात करता हूँ। काशी के अंदर ज्ञानवापी की बात करते हैं, वहाँ पर जिस कुंड के अंदर मुस्लिम्स वजू करते हैं, अपने हाथ पैर धोते हैं, उसके अंदर शिवलिंग डुबोए हुए थे उस पानी के, मुख्य शिवलिंग। तो चलो उस चीज़ के अंदर मैं नहीं जाऊँगा। हमारी जो धरोहर है सनातन की वो बहुत पुरानी है। जो एस्ट्रोलॉजी है, जो ज्योतिष है, इसकी कोई लिमिटेशन भी है, कोई सीमा भी है इसकी, कि ये काम है यहाँ पर आके हम रुकते हैं,
कि ये इतना कुछ हम लोग नहीं बता सकते, इसकी सीमा कहाँ पे है इसकी? जी, मति यथामति, मैं अपनी मति के अनुसार आपका उत्तर देता हूं। सबसे पहले जब हम किसी चीज की गणना करेंगे तो गणना का अर्थ यही होता है कि इसको नियम के अंदर लाया जाए। हमने हवन करना है कोई, तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि पूजन प्रारंभ का शुभ मुहूर्त क्या है, तदुपरांत कितने बजे तक का शुभ मुहूर्त है। मैं छोटी सी बात बताता हूं आपको, इंटरेस्टिंग है। विवाह में जाते हैं तो वहां पर लाखों रुपए हम खर्च कर देते हैं समागम को दिखाने के लिए। जब एक लड़की का जन्म होता है तो उसके बाप के दिल में यह बात होती है कि मैं अपनी पुत्री के विवाह पर एक ऐसा समागम करूंगा कि दुनिया खड़ी होकर देखे कि अमुक व्यक्ति ने अपनी पुत्री के विवाह में बहुत दिव्य समागम किया, ताकि उसकी पुत्री को जिंदगी भर ये सुनना ना पड़े कि क्या किया क्या नहीं किया। चुनौतियां हर किसी के जीवन में आती हैं। तदुपरांत बात आती है यहां पर मुहूर्त की। सब कुछ बढ़ा चढ़ा के दिखा दिया जाएगा जब बात आएगी कन्यादान की, जो कि उस पूरे समागम का केंद्र बिंदु है। उसका अर्थ क्या है? लगन शोधन किया जाता है कि कितने समय में लड़की का कन्यादान किया जाएगा। वो समय के अनुसार करना चाहिए। कोई ऐसा सोच लेते हैं कि लगन अभी खत्म नहीं हुआ, उसके बीच में बैठ गए, लगन संपन्न कर दिया। कोई कह देते हैं बारात पहुंच गई, लगन चाहे निकल चुका है पर संपन्न हो गया तो हो गया। ऐसा नहीं होता। उस निश्चित लग्न का, यदि आप लग्न साधन को उठाएंगे, विवाह लग्न साधन की जो एक निश्चित विधा है, उसका विधान है, जो कैलकुलेशन है, उसको उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरी जिंदगी में मात्र 2 घंटे या 2 घंटे 10 मिनट या 2 घंटे 20 मिनट का समय है दान करने का। कितनी लंबी जिंदगी है, पर कैलकुलेटिवली आपने क्या किया, उसकी सीमा को बनाते 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 कहां तक सीमित कर दिया? एक मुहूर्त में। और एक मुहूर्त कितना? एक लग्न। और एक लग्न का समय कितना होता है? कभी कभी 2 घंटे से थोड़ा सा कम, कभी कभी 2 घंटे से थोड़ा सा ज्यादा, ये है। और अगर हम ज्योतिष की सीमा की बात करें तो ज्योतिष अथाह समुद्र है, बहुत बड़ा रत्नाकर है, जिसमें प्रवेश करना ही, मैं तो ये समझूंगा, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूं कि मेरे कुल में आज से पता नहीं कितनी पीढ़ियां ज्योतिष को पढ़ते आ रही हैं, और मुझे पूर्व जन्म से या इस जन्म से ज्योतिष की अधूरी बातों को जो पिछले जन्म में ना पढ़ सका रहूंगा, इस जन्म में पढ़ने का मौका मिला। बहुत सी ऐसी पुस्तकें हैं जो मेरे घर में 250-250 साल पुरानी हैं, उससे भी पुरानी हैं, हस्तलिखित हैं, उनको पढ़ने का मौका मिला। और प्रवृत्ति वैसी हुई कि उनको पढ़ूं। कैसे पढ़ूं? संस्कृत को सीख करके पढ़ूं। इंग्लिश की पढ़ाई छोड़ करके हम संस्कृत में गए, और फिर पता चला कि ज्योतिष एक अथाह समुद्र है। इसके कुछ नियम हैं, कुछ इसके गृह सूत्र, श्रोत्र सूत्र, स्मार्त सूत्र, पंचांग हैं, कुछ विशेष वस्तुएं हैं जिनको हम पढ़ेंगे, पढ़ करके कुछ नियम हैं उनको पालेंगे। परंतु फिर भी एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर भाग्य से ऊपर कर्म को रखा जाता है कि कर्म करेंगे तो कोई भी सीमा से हम विमुक्त हो जाएंगे। ज्योतिष की कोई सीमा नहीं है। राहुल जी, क्या हम लोग ज्योतिष को ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी कह सकते हैं? आई थिंक आपके कहने का अर्थ यह है कि क्या ज्योतिष से या ज्योतिष की लगन कुंडली से या ग्रहों की स्थिति से क्या हम व्यक्ति के स्वभाव व्यवहार के बारे में जान सकते हैं? मेरा क्वेश्चन ये भी है, और कुछ मेरा क्वेश्चन इस चीज़ से भी आता है कि कई ज्योतिष ये बात कहते हैं कि अगर आपके ऊपर बहुत प्रॉब्लम्स आई हुई हैं तो आप भगवान की शरण में चले जाओ, और भगवान की शरण में जाओगे, साधना की तरफ जाओगे, तो वो तो आपके हर तरह के ग्रह जो है वो शांत कर ही सकते हैं, क्योंकि वो तो रचयिता हैं, बिल्कुल क्रिएटर हैं। प्रॉब्लम उसके अंदर ये है कि अगर मैं साधना की तरफ चला जाऊंगा, वैरागी बन जाऊंगा,
मोह माया से, इस जीवन से छूट के सिर्फ एक भक्ति के रास्ते पे चला जाऊंगा तो अपने आप ही प्रॉब्लम खत्म है, क्योंकि मैं किसी के साथ डील नहीं कर रहा, किसी के साथ बात नहीं कर रहा, किसी को प्रॉब्लम क्रिएट नहीं कर रहा, किसी से मतलब नहीं रख रहा, तो प्रॉब्लम तो अपने आप ही खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। सो पॉइंट इज, क्या ज्योतिष शास्त्र जो है वो ह्यूमन बिहेवियर की स्टडी है? आपके ये प्रश्न में ना दोनों उत्तर मिलेंगे आपको। सबसे पहले तो व्यक्ति को हमारे पूर्वजों के द्वारा एक बात बोली जाती है कि पैर कितने पसारने चाहिए, जितनी चादर हो। उसका क्या अर्थ है कि हम स्थिति से बाहर कब होंगे, जब हमने कोई गणना किए बिना कोई डिसीजन कर लिया, कोई कार्य को प्रारंभ कर दिया। उस कार्य को करने के लिए पहले हम अपनी क्षमता को देखना चाहिए, फिर उसको ग्रहों से मेल खाते हुए यह देखना चाहिए कि यह कार्य करना हमारे लिए उचित है या अनुचित है। फिर हम लगन कुंडली से यह निर्धारित करते हैं कि यह अमुक व्यक्ति का, जातक का स्वभाव कैसा है, व्यवहार कैसा है और ह्यूमन बिहेवियर कैसा रहेगा, क्या ये इसका स्वभाव और व्यवहार इस कार्य में ठीक रह पाएगा या नहीं, क्या वो व्यवहार इसको रिजल्ट दे पाएगा कि नहीं। और व्यवहार ज्ञान होना बहुत जरूरी है। व्यवहार दो चीजों का, एक तो जहां पर हमने जाना है वहां का, और दूसरी बात जिसने जाना है उसका। जैसे आपने देखा होगा सुनीता विलियम्स अंतरिक्ष में बैठे हैं, उनको पहले तैयार किया गया वहां की स्थिति के अनुसार, स्थितियां मेल कराई गई, उसके बाद उनको वहां पहुंचाया गया। जब लाया जाएगा तो स्थितियां मेल कराई जाएंगी, उसके बाद उनको बाहर निकाला जाएगा। ये भी तो गणना है ना, गणना से बाहर तो कुछ नहीं है, ये भी तो गणित है, कैलकुलेशन है। ऐसे ही ज्योतिष के माध्यम से हमें यह ज्ञात होता है कि व्यक्ति का स्वभाव कैसा है, व्यवहार कैसा है, इसका ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, कौन सी स्थिति में आकर के ये हाइपर हो जाएगा, गुस्से में आ जाएगा, कौन सी स्थिति में ये शांत रहेगा, परंतु कहां जाकर के इसको क्या बिहेव करना चाहिए। यदि स्थिति उसके विपरीत है तो वहां पर उसको कैसा रिएक्ट करना है, कैसे खुद को वहां पर रिप्रेजेंट करना है। अगर समय व्यक्ति के विलोम चल रहा है, उल्टा चल रहा है, ऐसी जगह पर है जहां पर वो प्रभावहीन है, तो वहां क्या करना चाहिए, समय के ऊपर छोड़ देना चाहिए। समय का मतलब क्या है कि देवता की शरण में छोड़ देना चाहिए और अपने कर्म को करना चाहिए। जैसे हम ग्राउंड में गए तो वहां जाके क्या करेंगे, निश्चित रूप से व्यायाम करेंगे। स्कूल में गए तो वहां क्या करेंगे, शिक्षा ग्रहण करेंगे। ऐसे ही ज्योतिष के जो अंग हैं, गृह सूत्र, स्मार्त सूत्र, श्रोत सूत्र, ये हमें ज्ञान देते हैं कि कहां जाकर के हमें कैसा बिहेव करना है। थोड़ा सा इसका जो रिलेशन बन रहा है वो नीति से भी बन रहा है। मुझे लगता है कि जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे ऋषि मुनि थे, उन्होंने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव रखा हुआ था, जिसका ज्ञान हम लोग शायद मॉडर्नाइजेशन के साथ भूलते जा रहे हैं। आपकी बात से एक बात सामने आई, भगवान कृष्ण जी को कितनी कलाओं का ज्ञानी माना जाता था, 64, राइट। और यदि आपको मौका लगे जिंदगी में तो संदीपनी आश्रम महाकाल उज्जैन में, वहां जाइएगा। 64 कलाओं का अर्थ क्या है आपको पता लग जाएगा। कोई गा रहा है तो वो उसकी एक कला है। वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि भेष बदलना भी एक कला है, कपड़े सिलना भी एक कला है, वहां पर पूरा प्रदर्शित है। व्यायाम करना एक कला है, भाषण देना एक कला है, ज्योतिष एक कला है, लड़ाई करना एक कला है। 64 कलाएं, और वहां पर आपको ऐसी ऐसी कलाएं देखने को मिलेंगी जो आप करते होंगे और आपको पता नहीं होगा ये भी एक कला है। पहले समय में गुरुकुल होते थे। मैं बड़ा सौभाग्यशाली खुद को मानता हूं कि मुझे गुरुकुल में पढ़ने का अवसर प्राप्त हुआ, और इच्छा भी है कि यदि जीवन में मौका मिलेगा
तो मैं एक गुरुकुल जरूर बनाऊंगा, चाहे 1 चाहे 1000, जितने भी वहां पर जिज्ञासु, मान लीजिए हम क्या नाम से उच्चारण करेंगे उनको, बटुक ब्राह्मण हो या कोई अन्य हो, शिक्षा ग्रहण करना चाहें तो उनको शिक्षा देंगे। और गुरुकुल में हमें जा करके प्रत्येक अवस्था की ज्ञान कराया जाता था कि अवस्था से कैसे निपटा जाना है, और वो अवस्था से निपटने के लिए किसका माध्यम लिया जाता था, 64 कलाओं का। और ये व्यक्ति की क्षमता होती थी कि उन 64 कलाओं में हम कितनी कलाएं सीख सकते हैं। भगवान कृष्ण तो कौन उनकी बराबरी कर सकता है, परंतु जिसके जीवन में मात्र एक कला भी है तो वो उस एक कला को पकड़ करके भी चारों दिशाओं में अपना डंका बजा सकता है। ज्योतिष शास्त्र, क्रिय सूत्र, स्मार्त सूत्र, श्रोत सूत्र, अष्टादश पुराण, हमारे चारों वेद पुरुष, ये सारे मिल करके हमें ये सिखाते हैं कि मानव जीवन की चुनौतियां, उनमें आए हुए रोग, दोष, क्लेश इत्यादि, इनसे कैसे निपटा जाए, तदुपरांत शत्रु से कैसे विजय प्राप्त की जाए, ऊंचाई की ओर बढ़ना है तो कौन से मुहूर्त में कैसे कैसे काम करने चाहिए, और जितने दैनिक जीवन से जुड़े हुए प्रश्न होते हैं उनको कैसे कैसे करना चाहिए, इन सब का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। राहुल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी जिज्ञासाएं थी जो आज हमने अपने दर्शकों के लिए, मेरे को लगता है, शांत की है जी। एक टॉपिक पे आपके साथ फिर से बैठेंगे, वास्तु जो रह गया है, बिल्कुल, और उसके बारे में बहुत भ्रांतियां हैं जो खत्म करने वाली हैं। जी बिल्कुल। वास्तु एक ऐसा टॉपिक है, चाहे वो आप देख लीजिए, चाहे वो भारतवर्ष है, चाहे भारतवर्ष से अलग कोई देश उसको है, भी हम खत्म करेंगे। तो उसके लिए आपको फिर टाइम निकालना पड़ेगा। जरूर जी। आज के लिए आई होप आप लोगों को हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। थैंक यू। जय श्री राम।